कर रहे हैं शेड्यूल। हम 5 मिनट के टाइम से हिसाब से। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड हेल्प मी इनवाइट टुडेस अमेजिंग गेस्ट स्पीकर, जिन्होंने हम लोगों को पल पल गाइड किया है और एक भाग दौड़ संभाली है, हम लोग के सपनों का अलाइन किया है। उस सपनों के साथ हम लोग मिलकर अपने स्वस्थ भारत समृद्ध भारत मिशन पे लगे हुए हैं, उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज उस शख्सियत को बुलाना चाहूंगा मैं, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी और हम लोगों को एक सपना सजाने का मौका दिया, अवसर दिया और मंच दिया। सो थैंक यू सो मच। आप सभी का इस मीटिंग में स्वागत है ऑन द बिहाफ ऑफ इकाना मैनेजमेंट। मैं उनको बुलाने की आप सभी से गुजारिश करूंगा, एक बार हुटिंग एंड क्लैपिंग के साथ अपने चैट बॉक्स का यूज करिए और उसी के साथ मैं उनको इनवाइट करता हूं। पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड हेल्प मी इनवाइट टुडेस अमेजिंग गेस्ट स्पीकर मिस्टर धीरेन्द्र दुबे सर। प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे वॉइस क्लियर आ रही होगी। आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी का आज की सुबह इस वेबिनार में हम स्वागत करते हैं कि आप अपने लिए एक कीमती समय निकालकर इस मीटिंग के अंदर आए। राइट। आज की डेट में हम सब अपने कीमती समय को निकाल कर आज इस सेशन को अगर सुनने के हमने डिसीजन लिया है, इस लाइफ चेंजिंग इवेंट को अगर सुनने का हमने डिसीजन लिया है, तो इसका मतलब हम उन 5% लोगों में, जो भारत के जो 5% लोगों की हम हमेशा बढ़ाई करते हैं, उस 5% लोगों में शामिल होने के लिए हमने एक कदम उठाया। राइट। और मैं आपसे पीपीटी शेयर करने की इजाजत चाहूंगा। और जितने भी लोग अभी ग्रुप में नहीं आए हैं, मीटिंग में नहीं आए हैं, उनको आप इनविटेशन आप भेजते रहिए ताकि वो समय से ज्वाइन हो जाए। और वैसे ये मीटिंग रिकॉर्डेड भी है। और रिकॉर्डेड होने का मतलब ये नहीं कि इस मीटिंग में हम पार्टिसिपेट ना करें और वो मीटिंग हमें बाद में प्राप्त हो जाएगी। रिकॉर्डेड होने का मतलब ये है कि जो आज इस मीटिंग में हमें ध्यान नहीं रहा जिनको इनविटेशन देना, जो हमें कल आने वाले कल में जिनसे मुलाकात होगी, आने वाले दिनों में जिनसे मुलाकात होगी, वो इस मीटिंग को सुनकर वो फिर से आपके इस भाव से कनेक्ट हो सकते हैं, आपके इस विजन से कनेक्ट हो सकते हैं, आपके इस मिशन से कनेक्ट हो सकते हैं। राइट। तो ये उनके लिए है। आप जितने भी लोग एक्टिव हैं, उनको लाइव मीटिंग को सुनना बहुत जरूरी है। राइट। तो आशा करते हैं आप सब समय से आ चुके हैं, और जो हमारे मुख्य साथी हैं वो भी समय से आ चुके हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सब अपना वीडियो कैमरा अगर पॉसिबल हो तो ओपन करके रखें, ताकि एक मेरे अंदर मोटिवेशन बना रहता है कि आप मुझे सुन रहे हो। राइट। जब आप मुझे सुन रहे हो, हमारे से आपकी कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो मीटिंग को लेने और करने में बहुत मजा आता है। राइट। और हमारा विजन अलाइन होता है। राइट। तो मैं आप सभी से पीपीटी शेयर करने की इजाजत चाहूंगा। क्या इजाजत है? मैं पीपीटी तब तक शेयर नहीं करूंगा जब तक आप इजाजत नहीं देंगे। यस सर। या हाँ हाँ, क्योंकि आज की मीटिंग के अंदर मेरे को आपकी प्रेजेंस चाहिए। राइट। तो आप चैट बॉक्स के थ्रू बने रहिए मेरे साथ, चैट बॉक्स पे एक्टिव रहिए। राइट। जरूरत पड़ने पर अगर आपसे कुछ पूछा जाए तभी आपने माइक ओपन करना है, वरना अपना माइक म्यूट रखना है। सिर्फ चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, इमोजीज का इस्तेमाल करेंगे, रिएक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, और आज की मीटिंग में लास्ट तक बने रहेंगे। हम्म। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम के अंदर। साथियों, आज मैं आपसे वादा करता हूं कि आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से, एक ऐसे सिस्टम से रूबरू कराऊंगा जिसको आपने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से जान लिया, पहचान लिया और उस पर 100% विश्वास किया, तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आज के डिसीजन से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आज जो आप निर्णय लोगे उससे आपकी जिंदगी बदलेगी। राइट। तो देर ना करते हुए हम इस पीपीटी के माध्यम से आगे चलेंगे, लेकिन आप लोगों को भी मेरे साथ में लगातार 100% मौजूद रहना है। मैं बार बार जो चीज बोलता हूं कि आपने अपना वीडियो कैमरा अगर पॉसिबल हो तो खोल लेना है, नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये आप लीड लगा के इस मीटिंग को सुन सकते हैं, और एक ऐसे रूम में बैठ जाइए जहां पे किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, और 1 घंटे के लिए, 60 मिनट के लिए समर्पित हो जाइए इस प्रोग्राम को के लिए। राइट।
60 मिनट के लिए आप पूरी तरीके से इस प्रोग्राम में समर्पित हो जाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, मैं आज आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म, एक ऐसे सिस्टम से रूबरू कराऊंगा जिस सिस्टम की जानकारी जैसे ही आपको मिलेगी और आप मजबूर हो जाओगे इस एक बेहतरीन निर्णय लेने के लिए, और वो निर्णय आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। साथियों, मीटिंग की शुरुआत में मैं हमेशा पूछता हूं, और आज आप सभी अपने दिल पर हाथ रख के एक सवाल अपने आप से करिए कि क्या हम अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं? क्या जो सपने हैं, हमने जो सपने सजोए हैं, वो सपने वाकई में समय से हमारे पूरे हो रहे हैं? जो शिक्षा आज हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, क्या वो शिक्षा हम अपने बच्चों को दे पा रहे हैं? क्या जो सम्मान, जो शोहरत, जो नाम हम अपने समाज में बनाना चाहते हैं, क्या वो हम बना पा रहे हैं? क्या हम अपने परिवार के साथ जो समय बिताना चाहते हैं, क्या वो समय बिता रह पा रहे हैं? क्या आज अगर कोई व्यक्ति किराए के मकान में रह रहा है और उसका भी सपना होता है कि वो अपने खुद के घर में रहे, वो छोटा बड़ा महल जैसा हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उसका एक सपना होता है कि मैं किराए के घर से अपने घर में कब जाऊंगा, उसका एक सपना होता है। जो व्यक्ति आज पैदल चल रहा है, उसका सपना होता है कि मैं अपने वाहन कब खरीदूंगा, मैं कार कब खरीदूंगा, बाइक कब खरीदूंगा। वो कैसी भी हो सकती है, कितनी भी कीमती हो सकती है, उसका कहते हैं सपनों की कीमत नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स। सपनों के दायरे नहीं होते कोई भी। आप जितना बड़ा सपना, जितनी दूरी तक सोच सकते हो, जहां तक अपने आप को ले जाना चाहते हो, आप जा सकते हो, स्वतंत्रता है आपको इस चीज में। लेकिन क्या आज हम अपने सपने जी पा रहे हैं? हम 8 से 12 की नौकरी करते हैं, राइट? वो जो 8 से 6 की नौकरी करते हैं, जो हम 8 से 12 घंटे की जो नौकरी करते हैं, उस नौकरी के बाद हमारे पास इतना समय नहीं बचता कि हम अपने परिवार को समय दें। हमारे पास आज कई ऐसे साथियों को 12 से 15 साल हो गए, 25 साल हो गए, किसी को अपनी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जॉब करते करते, नौकरी करते करते, लेकिन वो आज अपने परिवार को कहीं, अभी तक 25 सालों में कहीं घूमने नहीं ले जा पाया। अपने परिवार के साथ जो उचित समय बिताना चाहिए वो समय नहीं बिता पाया। और मैं बहुत सारे ऐसे साथियों को जानता हूं जो भारत से बाहर पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए जाते हैं, और पूरी जिंदगी अपनी खपा देते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरे परिवार को एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी जिंदगी मिल पाए, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें हमें अपने आप से पूछनी है, अपने दिल पर हाथ रख के ये चीज पूछनी है कि क्या आज जो मैं काम कर रहा हूं, आज जो चीजें जिस तरीके से मैं अपने परिवार के लिए कमा रहा हूं, काम कर रहा हूं, जिस सिस्टम के साथ में चल रहा हूं, क्या वो सिस्टम मुझे मेरे सपनों तक पहुंचा पाएगा? आज डजेंट मैटर आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, आप हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, मैटर नहीं करता। आज आपको ये सोचना है कि अभी प्रेजेंट में और पास्ट में जो मैं काम करते आया हूं, क्या फ्यूचर में मैं वही काम अगर करते रहूंगा तो मैं अपने ख्वाबों को पूरा कर सकता हूं, अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं? वो पहचान, वो सम्मान क्या मैं अपने परिवार को दे सकता हूं, दिला सकता हूं? और ये सच्चाई आप सिर्फ अपने आप को बता सकते हो, क्योंकि व्यक्ति अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलता। साथियों, मैंने, और ये चीज होती क्यों है आज की डेट में? व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ बमुश्किल से, बहुत मुश्किल से अपनी जरूरतें ही पूरा कर पा रहा है। मेरा अपना अनुभव है कि मैं मार्केट में जब मैं देखता हूं, और कई ऐसे साथी हैं, कई ऐसे लोग हैं, क्योंकि अब हम लगातार कई लोगों से जब मिलते हैं, तो वहां पर मेरा अपना एक अनुभव ये कहता है कि व्यक्ति आज सिर्फ अपनी जरूरतों के में भी कटौती कर रहा है, वो जरूरतों में भी कटौती कर रहा है, क्योंकि उसकी आमदनी इतनी है ही नहीं कि वो जरूरतों को पूरा कर पाए। और ये सब आप सच्चाई जानते होंगे। हर साल का वृद्धि दर 7.5% ग्रोथ कर रहा है हर साल। ये जो चार्ट एक्सपेंडिचर, ये जो एक एक्सपेंसेस का जो चार्ट दिख रहा होगा आपको, ये बहुत पुराना सर्वे है। मैं इसलिए बार बार दिखाता हूं क्योंकि ये सच्चाई बदलने वाली नहीं है, ये सच्चाई और भी भयावह होते जाएगी अगर हम एक्टिव नहीं होंगे आज की डेट में। मैं गिरी हालत में अगर आपसे चैट बॉक्स के थ्रू पूछूं कि एक 4 लोगों के परिवार के लिए, जहां पर मियां बीबी और बच्चे हों सिर्फ, और माँ बाप हैं 6 लोगों के परिवार के लिए, आप ये मेरे को बताइए कि आज कितनी आमदनी हो कि उसका खर्च
सिर्फ जरूरत पूरी हो जाए। मेरे को सच्चाई बताइएगा, अपने ऊपर रिएक्ट करके बताइएगा कि आज हमारे परिवार में 6 लोग हैं और हमारी स्थिति के हिसाब से हम जो जीवन जी रहे हैं, तो क्या आज एक रकम हमें जो मिल रही है उससे हमारा गुजारा अच्छे से चल जाता है, उसमें कोई कटौती नहीं करनी पड़ती, कोई सेक्रीफाइस नहीं करने पड़ते, जो चीजें हम चाहते हैं दाल रोटी चल रही है, राइट? ऐसा क्या है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, वो सच्चाई आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में। और मैं अगर अपने अनुभव से बात करूं, तो मैंने देखा है आज की डेट में अगर 6 लोगों का परिवार है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो 30 से 40 हजार रुपए धुआं हो जाते हैं, पता नहीं चलता। और उस 30 से 40 हजार रुपए में ना, किराए का घर ही अगर है आपका, किराए का घर है, तब तो आपको 30 से 40 हजार रुपए भी कम पड़ेंगे और आपको वैसी मेजोरिटी में जाके रहना पड़ेगा जिस मेजोरिटी में रहने का आपका कभी ख्वाब नहीं है। राइट? मैंने ऐसे ऐसे परिवारों को देखा है जिन्होंने स्थिति के अकॉर्डिंग जगह का चुनाव किया हुआ है। क्योंकि आपको भी पता है, आप सब समझदार हैं, कि आज आप जितनी भी आमदनी कमाते हैं, आप अगर 25 हजार रुपए कमाते हैं और 25 हजार रुपए में अगर आपको 6 लोगों का घर खर्च चलाना है और बच्चे अगर 2 पढ़ने वाले हैं, तो आपको पता है कि हमारी जो भारतीय एजुकेशन प्रणाली है वो कितनी महंगी है। राइट? और 2 बच्चों का खर्च क्या है ना? तो साथियों, ये सच्चाई, ये वह सच्चाई है जो हर इंसान जी रहा है। मेरे को इस पे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, और ऑलमोस्ट आप सब समझदार हैं। और इससे आपको कोई भी चमत्कार बाहर नहीं निकाल सकता। इससे अगर आपको कोई बाहर निकाल सकता है, आप जो जरूरत के दलदल में फंसे हुए हो, जो गरीबी की दलदल में आप फंसे हुए हो, आपको निकालने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, वो हो आप। मैं देखता हूं कि रोज मेहनत हम करते हैं, बहुत सारे लोग जो आज अपनी जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, या कुछ भी ये कर रहे हैं, मेहनत तो रोज करते हैं, लेकिन आमदनी बढ़ नहीं रही है इनकी। पूरा दिन काम में निकल जाता है, लेकिन इतना समय नहीं बच रहा है कि परिवार के साथ समय बिताएं, इतना समय नहीं बच रहा है कि परिवार के साथ कहीं वीकेंड पे जाएं, छुट्टियों पे जाएं, घूमने जाएं, अपने बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएं। राइट? पूरा दिन निकल जाता है। सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, हर आदमी के सपने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हालात छोटे पड़ जाते हैं। हम उन अपॉर्चुनिटी और अवसरों को, अवसर सबके साथ आते हैं, सबके पास आते हैं अवसर, लेकिन हम उन अवसरों को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कि हम ये समझ लेते हैं कि नहीं, जिंदगी तो बस यही है जो हमारी चल रही है। लेकिन विश्वास मानो मित्र, आज अगर आपके 2 हाथ 2 पैर और पूरा शरीर एकदम स्वस्थ है, भगवान ने आपको 100% संपूर्ण बनाया है, अगर 100% संपूर्ण, तो आपको हर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाहिए, हर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको वर्क करना चाहिए, जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए। और मेरी बात हमेशा गांठ बांध लेना, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं। ऑर्डिनरी काम करने वाले को सिर्फ दाल रोटी चलती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर एफर्ट कोई लगाता है अपनी लाइफ में, तो वो हमेशा उन ऑर्डिनरी लोगों से एक्स्ट्रा नाम दाम दोनों कमाता है, माय डियर फ्रेंड्स। नौकरी हो या व्यापार, भविष्य की कोई गारंटी नहीं। आज की डेट में चाहे वो जॉब हो, जॉब तो टोटली रिस्की होती है माय डियर फ्रेंड। जॉब हमें सिर्फ, मैं जॉब के किसी खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी नौकरी पेशा के कतई खिलाफ नहीं हूं। नौकरी आपको सिखाती है कि जीवन में कठिनाई क्या क्या आएंगी और आपको इससे आगे निकलना है। राइट? लेकिन नौकरी ही करते रहना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने चुनाव किया है कि मैं जिंदगी ऐसे ही बिताऊंगा। राइट? हर महीने एक ही सवाल हमारे मन में घुसता है कि इतनी मेहनत के बाद भी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। और जिंदगी नहीं बदल रही तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यह है कि शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करना, कि और उंगली दिखा के कहना कि तेरी जिंदगी कब बदलेगी। तो आपके सामने जो खड़ा व्यक्ति होगा वो भी आपसे उंगली दिखा के बात कर रहा होगा और बोल रहा होगा तेरी जिंदगी कब बदलेगी। और जब आप कहोगे मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, देखना सामने खड़ा हुआ व्यक्ति भी बोलेगा मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। राइट? और इस चीज को ट्राई करना माय डियर फ्रेंड्स। आज मेरे एक एक शब्द अगर आपके दिल में चोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक सच्चाई दिखा रहा हूं, सिर्फ एक सच आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसको आप ही बदल सकते हो। आप मत देखो कि मैं हाउस वाइफ हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, मैं व्यापार कर रहा हूं, मेरे व्यापार में लॉस चल रहा है। अपने दायरों को सीमित मत करो। आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी की। हर समय एक, कहते हैं, एक खोजी की तरीके से काम करो, और अपनी लाइफ में जब तक वो मुकाम, जो मुकाम तुमने सोचे हैं, वो मुकाम जब तक तुमको मिल नहीं जाते, वो सिस्टम मिल नहीं जाता, वो नाव तुमको जब तक नहीं मिल जाती, जो नाव तुम्हें तुम्हारे किनारे तक पहुंचा दे, तुम्हारे सपनों के किनारे तक पहुंचा दे, तब तक के लिए तुम्हें खबरदार खोजते रहना है।
और साथियों, हर चीज के लिए, हर सफलता में सिस्टम काम करता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं आज की डेट में हम सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, सिस्टम हमारे लिए काम नहीं कर रहा। और जहां पर सिस्टम आपके लिए काम नहीं करता, आप सिस्टम के लिए काम करते हो, वहां पर आपकी आमदनी सीमित रह जाती है। आप जितने भी व्यक्ति हैं, मैं फिर से बार बार एग्जांपल दूंगा, हमारे भारत में कमाने के दो ही सोर्स हैं, मैं बार बार बोलता हूं, जॉब और बिजनेस, दो ही कमाने के सोर्स हैं। एक एक तो आप नौकरी कर लो, या तो अपना खुद का व्यवसाय कर लो। व्यवसाय के कई अलग तरीके होते हैं, राइट। ये दो ही तरीके हैं मेरी नजर में धन कमाने के। लेकिन मैंने भी जॉब करी है, मैंने भी 12 से 15 साल नौकरी करी है। मेरी पहली नौकरी जो है, पहली स्किल जो है, 1,000 रुपए से स्टार्ट हुई थी। मैं शेयर ट्रेडिंग की कहीं जॉब जॉब करता था। और उस समय मैं 2007 में, मैंने हाई स्कूल पास आउट 2006 में किया, उसके बाद मैंने जॉब पकड़ी थी। क्योंकि परिवार में कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ चल रहा था, कुछ आर्थिक मंदी का दौर भी चल रहा था। और शायद परमात्मा की बहुत बड़ी दया है कि वो विपत्ति, वो परिस्थिति उसने मुझे उसी अवस्था में दिखाई, जिस अवस्था में मैं जरूरत होती है। कि उसी समय मेरे को ये एहसास हुआ कि मेरे को इस गरीबी में नहीं जीना, मेरे को अपना कुछ करना है, मेरे को अपना कुछ सीखना है, राइट। मेरे को कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है, ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जिस सिस्टम से अकेले हम ना बड़े बने, हम मिलकर बड़े बने, राइट। और उसकी शुरुआत मेरी भी जॉब से ही हुई, राइट। क्योंकि जॉब के जब धक्के खाए ना, तो वहां से जिंदगी समझ में आ रही थी। 1,000 रुपए की नौकरी मिली, मैंने लिखा है ना कि जब हम सिस्टम के लिए काम करते हैं तो वहां आमदनी सीमित हो जाती है। 1,000 रुपए की नौकरी 25-30 हजार रुपए पहुंचने के लिए 10 साल बिता दिए, है ना। पहले तो इसलिए नहीं मिलती थी कि अ, अभी मैं छोटा हूँ, राइट। 2007 में मैं फर्स्ट ईयर कर रहा था। उस समय उस उम्र के हिसाब से मेरे को तनख्वाह आकी गई। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन 10 से 12 साल का समय 25 से 30 हजार पहुंचने के लिए। और आज वही, अगर हम आज एक सिस्टम पे हमने भरोसा किया और उस सिस्टम ने हम सभी की लाइफ बदली, और वो सिस्टम से मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा। तो मेरी एक बात गांठ बांध लीजिएगा कि जब आप सिस्टम के लिए काम करते हो तो आपकी जिंदगी नहीं बदलती। सिस्टम हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसके लिए थोड़े समय के लिए काम किया जाए, लेकिन आने वाले समय में सिस्टम आपके लिए काम करे। सिर्फ सिस्टम क्रिएट करने के लिए आप काम करिए, सिस्टम के लिए काम मत करिए। एक बार सिस्टम क्रिएट हो गया, स्ट्रांग हो गया, फिर हम वो हमारे लिए काम करता है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए काम करता है। क्या आप भी ऐसे सिस्टम से रूबरू होना चाहते हो? क्या आपको भी अगर ऐसा मंच मिले जहां पर आप काम कर रहे हो, आप काम करो, तो उसका पूरा मेहनताना मिले, जहां पर आप अपनी आमदनी को खुद सेट कर पाओ, जहां पर आप ये जान पाओ कि आज मैं, मेरे को अगर लाख रुपए कमाना है, तो मैं लाख रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और लाख रुपए कमा के निकलूंगा। और अगर अगले महीने में आपने अपनी डेस्टिनी सेट करी कि मेरे को 5 लाख रुपए कमाना है, तो 5 लाख रुपए कमाने के लिए आपको कितना काम करना है। यहाँ पे स्वतंत्रता हो कि आप अपना पैरामीटर, आप अपना इनकम स्केल खुद सेट करो। क्या आपको चाहिए एक ऐसा मंच जहां पर आप अपने लिए अपनी सफलताओं का पैरामीटर सेट करें, जहां पर आय की कोई सीमा ना हो? क्या आपको चाहिए ऐसा सिस्टम जहां पर समय की स्वतंत्रता हो, जहां पे आर्थिक स्वतंत्रता हो, जहां पे हम अपने परिवार को भी समय दे सकें, हम देश विदेश की यात्राएं भी कर सकें, हम मन चाहे तौर पे घूम सकें, फिर सकें, काम चाहे जितना करना पड़े? क्योंकि मुझे मालूम है भारत का व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनती होता है और बहुत जिद्दी होता है। बशर्ते वो अगर अपने माहौल को बदल ले, अपनी संगत को बदल ले, तो वो कुछ भी कर सकता है, राइट। क्या आपको चाहिए, क्या आपको तलाश है ऐसे मंच की जहां पे स्वास्थ्य और संपन्नता की दोनों की बात हो, और दोनों आपको एक ही सिस्टम के अंदर मिले? चैट बॉक्स का जरूर इस्तेमाल करिएगा, चैट बॉक्स पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, ताकि मेरे को लगे कि आप मेरे से कनेक्ट हो। क्या आपको चाहिए कि हम अकेले ना आगे बढ़े, हम मिलकर आगे बढ़े? जहां पर अभी तक आपने ऐसे कोई व्यापार नहीं देखे होंगे, मैंने कई ऐसे व्यापार देखे हैं जहां पर पिता ने व्यापार खड़ा हुआ था और दोनों बेटों में लड़ाई हो गई और दोनों बेटों ने उस व्यापार को अलग कर दिया। मैंने बहुत सारे ऐसे सिस्टम देखे हैं जहां पर पिता ने खड़ा किया और आगे आने वाली पीढ़ियों ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि हिस्सेदारी का मामला है। क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम बना ही नहीं है जहां पर हम मिलकर अपने परिवार के साथ में काम करें, और परिवार के साथ के अलावा हम एक नया परिवार और बड़ा बनाएं, जहां पर हम समाज में लोगों के साथ में मिलकर काम करें। कि कोई ऐसा सिस्टम तो हो जहां पर हम अपने आप को भी सफल बनाएं और दूसरों को भी कहें कि तुम भी सफल बन सकते हो, तुम भी मेरे मेरे जैसे उस मुकाम पर पहुंच सकते हो। अभी तक ऐसा मंच लोगों को नहीं प्राप्त हुआ। लोग सिर्फ जॉब और बिजनेस, दो ही चीजों के बारे में जानते हैं।
उनको नहीं पता कि ऐसे कई सिस्टम जो भारत में आए हुए भी आज 20-22 साल हो गए ऐसे सिस्टम को, और वो सिस्टम आपको और आपके साथ आप मन चाहे नेटवर्क बना सकते हो, मन चाहे लोगों को अपने साथ में कनेक्ट करके आप बड़ा बिजनेस बना सकते हो। राइट? तो क्या आप ऐसा भविष्य चाहते हो जहां सिस्टम आपके लिए काम करे? तो दोस्तों, मैं आपको ऐसे सिस्टम से रूबरू कराना चाहूंगा। और उस सिस्टम से पहले थोड़ा सा हम अपने पास्ट की थोड़ी सी जानकारी को बटोरेंगे। दोस्तों देखिए, हमेशा जब भी धंधे की बात हो रही हो ना, जब बिजनेस की बात हो रही हो, और बिजनेस में एक ही चीज चलती है, राइट टाइम राइट प्लेस। अगर आप राइट टाइम में राइट प्लेस में हो और राइट पर्सन के साथ में हो, तो गारंटी बता रहे हैं आने वाला समय बहुत ही सुनहरा होता है, और आप हर उस मुकाम को जल्दी अचीव करते हो अपनी लाइफ में। साथियों, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग थे, बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने व्यक्त अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आती है तब आप उसको स्वीकार करते हो, ठुकरा देते हो, ये आपके ऊपर है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अपॉर्चुनिटी आती सबके पास है, परमात्मा मौके सबको देता है। और उसी तरीके से परमात्मा ने आज आपको मौके दिए हैं कि आज आप इस इवेंट के अंदर हो, इस लाइफ चेंजिंग इवेंट के अंदर हो। तो मैं आपको उस मौके से एक बार रूबरू कराऊंगा, ये मुझे आज दायित्व मिला हुआ है। दोस्तों, 1950 में, 50 के समय में, 1950 में प्लास्टिक का दौर आया था। उससे पहले प्लास्टिक का इतना बड़ा कोई इंडस्ट्री नहीं था, उससे पहले प्लास्टिक का कोई भी व्यापार नहीं था। लेकिन 1950 में आप देखेंगे कि प्लास्टिक के व्यापार में जितने बिजनेस में लोग घुसे, जितने लोगों ने उस बिजनेस के अंदर कदम रखा, वो व्यक्तियों ने बहुत पैसा बनाया। और आज वो मिलियन ट्रिलियन के व्यापार में है, बहुत बड़ा पैसा बनाया। और आज वो बिजनेस सेचुरेटेड है, मतलब अब जो जा रहा है उसको कंपटीशन बहुत फाइट करना पड़ रहा है। उसकी ग्रोथ जो है वो उतनी नहीं है, उस मुताबिक नहीं है। लेकिन उस समय जो व्यक्ति, आप अंदाजा लगा लो, जो व्यक्ति घुसा उस बिजनेस के अंदर, उसने अपॉर्चुनिटी को पहले ग्रैब किया। क्योंकि अपॉर्चुनिटी कहती है, अवसर कहता है, पहले आओ पहले पाओ। राइट? राइट। उसी प्रकार 1960 की बात करें तो ऑयल इंडस्ट्री का क्रेज आया। दोस्तों, ऑयल इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन ने कदम रखा, और वो पहले बड़े नहीं थे। उस बिजनेस के अंदर घुसने के बाद उन्होंने मिलियन ट्रिलियन पैसा बनाया, बड़ा व्यापार बनाया, और आज हम उन सभी लोगों को जानते हैं। राइट? 70 के समय में ऑटोमोबाइल का बिजनेस बूम किया, और जो इसके अंदर घुसा उसने पैसा बनाया। 80 के दशक में कंप्यूटर का बिजनेस आया, और जिसने भी कंप्यूटर के बिजनेस के अंदर कदम रखा उसने बहुत पैसा बनाया। 90s के दशक में टेली कम्युनिकेशन का बिजनेस आया, और लोगों ने बहुत पैसा बनाया। ये सारी चीजें पैसा उसी ने बनाया जिसने सही टाइम पे सही चीजें पिक करी। मैंने बोला ना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो राइट टाइम और राइट प्लेस पे राइट पर्सन के साथ में होते हैं। और विश्वास मानो, आज मैं आपको विश्वास दिला के रहूंगा कि आज भी वो अवसर आपके सामने है, और आप राइट टाइम राइट प्लेस और राइट पर्सन के साथ में। माय डियर फ्रेंड्स, 2000, ये हमारे सामने का समय है। आज इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, उन्होंने इस दौर को देखा है। मैं इसलिए इस पे ज्यादा बात करूंगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जिस जहां पर काम करना कोई समझता नहीं था। किसी के घर का कोई बंदा अगर इंश्योरेंस बेचने आपके घर पे आता था, तो हम कहते थे एजेंट आए हैं, दरवाजा नहीं खोलते थे, स्विच ऑफ कर लेते थे। कितने कितने लोगों ने किया है, आपको पता है? एजेंट आए हैं, इस भाषा से बोलते थे। और आज वही एजेंट जब अपनी बेटी की शादी में 50 लाख रुपए खर्चा करता है, तो मुंह आगे देखते कहते हैं, अरे बाप रे बाप, बड़ा पैसा है इस एजेंट के पास में। कंसिस्टेंसी इज द बिग गेम, राइट चॉइस बड़ा गेम है। मैंने कहा था ना, पैसा वही बनाते हैं जो राइट टाइम और राइट प्लेस और राइट पर्सन के साथ में होते हैं और राइट प्लेटफॉर्म पे होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 2000, सन 2000 में इंश्योरेंस का क्रेज सबने देखा, और आज की डेट में इस इंडस्ट्री के अंदर आपको अगर पार्टिसिपेट करना है, आपको एक एजेंट बनना है, जिस भाषा को हम जानते हैं एजेंट बनना है, तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और वो एग्जाम क्वालिफाई कोई नॉर्मल व्यक्ति की बस की बात नहीं कि क्वालिफाई कर ले। एक नॉर्मल एजुकेशन की बस की बात नहीं, एक अच्छा एग्जाम होता है, उस एग्जाम के थ्रू आप एक एक रजिस्टर्ड इंश्योरेंस एजेंट बनते हो। और गवर्नमेंट ने इतना सख्त शिकंजा कर दिया है, कस दिया है, कि आप एक व्यक्ति एक ही कंपनी के अंदर काम कर सकता है, दूसरी कंपनी का उसको उस पैन कार्ड के ऊपर कोई भी रजिस्टर्ड आईडी मेंबरशिप नहीं मिलेगी। राइट? माय डियर फ्रेंड्स, उसी तरीके से सन 2010 के बाद से, वैसे तो ये इंडस्ट्री हमारी कब आई थी, कैसे आई थी, मैं सब बताऊंगा, लेकिन 2010 के बाद से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने बूम किया माय डियर फ्रेंड्स। और आज का जो समय चल रहा है, जो आज ट्रेंड चल रहा है, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि 2010 के बाद 2016 में भारत सरकार मजबूर हुई
उन्होंने नियम पारित किए, लेकिन उन नियम पे अप्रूवल मिलने में हमको समय लगा, और 2021 में भारत सरकार ने उन नियम लागू किए। और आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग की जो रील मीम ये जो आप देखते हो ना, मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराता हूँ। कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करती है ना, कोई भी इंडस्ट्री, मैंने जितनी इंडस्ट्री के नाम लिया, कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करती है वो हमेशा निगेटिव फेस, ठीक है, पॉजिटिव फेस और ग्रोथ फेस से होकर गुजरती है। और मैं आपको बताऊं, सन 1996 के अंदर जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर एंटर किया, तो उस समय इसने 2010 तक सिर्फ और सिर्फ निगेटिव फेस का सामना किया है, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव फेस का, राइट। और 2010 से लेकर 2021 तक इसने पॉजिटिव फेस का सामना किया है, माय डियर्स। और 2021 के बाद से ये इंडस्ट्री ग्रोथ फेज पे चल रही है, और आज आपको बता दूं 27,000 करोड़ से ऊपर की ये इंडस्ट्री हो चुकी है। और इस इंडस्ट्री के अंदर आप, जैसा बताऊं, मैं एक आम आदमी ने यहाँ पे, मेरे को प्रभावित क्या करता है यहाँ पे, देखो, बड़ा एजुकेटेड आदमी, बहुत ज्यादा एजुकेटेड आदमी के लिए बहुत सारे सेक्टर से कमाने के लिए वो कहीं अच्छी प्रोफेशनल लेवल पे जॉब कर सकता है, एक अच्छी आमदनी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरे को खुशी तब होती है जब अनएजुकेटेड व्यक्ति, जिसकी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं थी, एक मामूली सा आदमी, और उसने भी आकर यहाँ पर मल्टीपल मिलियंस रुपीस बना लिए मेहनत करके, तो भाई साहब ये इंडस्ट्री समझने लायक है कि एक जीरो को हीरो बनाने वाली इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री को समझने लायक है। क्या आप सब जानना चाहते हो इस इंडस्ट्री के बारे में? आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या आप जानना चाहते हो इस इंडस्ट्री के बारे में? और थोड़ा डेप्थ में चलेंगे और थोड़ा क्लियर जानकारी देंगे। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, आज की इस मीटिंग में जो पहले से हमारे साथ में हमारे साथी काम कर रहे हैं, या जो नए साथी हमारे हमको आज सुन रहे हैं, उन सभी को आज के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी निगेटिव कमेंट्स आएंगी तो वो उसको फेस कर ले जाएंगे। और वो उनको एक एक निगेटिव कमेंट्स मोटिवेट करेगी, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट से बढ़कर कुछ नहीं है। जब गवर्नमेंट किसी चीज को बढ़कर बोल रही है कि ये राइट चॉइस है आपके लिए, ये राइट इंडस्ट्री है आपके लिए, बशर्ते राइट समय तब होगा जब आप उसके अंदर सही समय पर निर्णय लोगे। तो आज की मीटिंग के अंत में निर्णय आपको लेना है, राइट। मैं मीटिंग को थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ, आपको थोड़ा सा बताता हूँ व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का जब ट्रेंड चल रहा है, और धीरेन्द्र जी बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय इतना बड़ा है कि यहाँ पर हम मल्टीपल अपना खुद का बिजनेस नेटवर्क बना सकते हैं। और बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, क्या यहाँ पे कोई निवेश होगा, क्या यहाँ पे कोई निवेश करके हम काम कर सकते हैं, क्या यहाँ पे जीरो निवेश पे काम आगे होगा, या इसकी हम भारत के किसी भी कोने में जाके अपना बिजनेस बना सकते हैं, क्या ऐसी संभावनाएं हैं इस बिजनेस के अंदर? तो अगर ये सारे मन में आपके सवाल उठ रहे हैं, तो इन सवालों को पकड़ के रखना है। सारे सवालों का जवाब आपका धीरेन्द्र देगा इस मीटिंग के अंदर, राइट। तो व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, थोड़ा सा जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डोर टू डोर सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग की जड़ें 18वीं से 19वीं सदी से मिलती हैं, राइट। ये 18वीं और 19वीं सदी का बिजनेस है। सबसे पहले डोर टू डोर सेलिंग होती थी। लोगों ने घर घर जाकर सामान बेचने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कब? 18वीं 19वीं सदी की बात है, राइट। उसके बाद जब समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, लोगों को बिजनेस समझ में आया कि घर घर जाके कोई चीज बेची जा सकती है और उसको और अपग्रेड किया जाता है। कहते कोई काम होता है तो फिर उसमें अपडेशन आती है। ठीक, महिलाएं, आदमी तो काम करने निकल जाते थे, हर हर घर में कोई देश विदेश चला गया काम करने, कोई खेती किसानी कर रहा है, लेकिन महिलाएं, कुछ महिलाओं ने डिसीजन लिया कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं और इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण का कुछ काम चालू कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में एक कंपनी जिसका नाम एवॉन था, AVON, राइट। उसकी 1886 में कैलिफोर्निया में परफ्यूम कंपनी की स्थापना करी गई, और लेडीजों ने, महिलाओं ने घर घर जाके परफ्यूम बेचना शुरू किया, घर घर जाके। ये क्रांतिकारी विचार था, और जिसने महिलाओं को बहुत बढ़िया आर्थिक आजादी दी। घर घर जाके, आज भी आपके पास आती होंगी महिलाएं, घर घर जाके जो सामान बेचती हैं। मालूम है उनकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? आप कहोगे बताओ, इतना बढ़िया बिजनेस है, अगर घर घर जाके सामान बेचने से सफलता मिलती है, तो वो जो महिलाएं मेरे घर आ रही हैं, उनको तो बहुत पैसा कमाना चाहिए। भाई डियर, मैंने फिर से बोला ना कि इंडस्ट्री अपग्रेड हो रही है। और अगर आप भले ही सही नाव पे बैठे हैं, भले ही सही इंडस्ट्री में बैठे हैं, नाव भी तभी बढ़ेगी जब पतवार चलाओगे सही से, राइट। और समय समय पे जब चीजें अपग्रेड हो रही हो ना, तो हमें भी समय समय के साथ अपग्रेड होना है। और आज आपको महसूस होगा कि अगर हम पुराने तरीके से काम करेंगे ना, तो हम भले ही चाहे कितनी अच्छी इंडस्ट्री में हो, हम कमा नहीं पाएंगे, right? इसी तरीके से थोड़ा सा मैं बदलता गया, और 1940 के दशक में एक न्यूट्रीलाइट कंपनी
जिसका सभी लोग नाम जानते हैं, न्यूट्रलाइट। फिर बाद में उसका नाम एमवे पड़ा, और 1940 के अंदर एमएलएम यूएस के अंदर से स्टार्ट हुआ, राइट। और धीरे धीरे इसकी पहुंच, इसकी पकड़ कई देशों में, चाइना, जापान, कोरिया, हर जगह पर ये पैर पसारता गया, और लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुतायत में एक आमदनी के सोर्स दिखे। लोगों को लगा यहाँ पर जीरो भी हीरो बन सकता है, बिना पैसा लगाए। जब बड़ा पैसा बनाने की संभावनाएं हो रही हैं, बिना पैसा लगाए अगर हम अपना एक बड़ा कंज्यूमर बेस नेटवर्क बना सकते हैं, तो इसका विस्तार इतनी तेजी से बढ़ता गया कि 1990 के दशक के बाद भारत में डायरेक्ट सेलिंग ने दस्तक दी, राइट। और वही विदेशी कंपनी हमारे भारत के अंदर इंटर करी, क्योंकि भारत, आप जानते हो कि कमाने की नजर में सारे बड़े बड़े विदेशियों की नजर हमारे भारत पे होती है। 140 प्लस करोड़ की जनसंख्या जिस देश के पास हो, उस सबकी नजर कहाँ होती है? भारत एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। तो इसका मतलब पावरफुल कौन है? हम, ये विदेशी नहीं, हम। और हमने क्या किया, इन विदेशी कंपनियों के लालच में आकर बहुत सारा काम किया। बस मैं धन्यवाद देता हूं कि वहां से अप्रोच आई हमारे भारत में, और वो चीजें हमारे भारत में। लेकिन आज हमारे भारत में उन विदेशी कंपनियों से भी जबरदस्त प्लेटफॉर्म तैयार हो चुके हैं, राइट। और उन्होंने हमें महंगे महंगे प्रोडक्ट बेचकर बहुत लूटा। भारत में डायरेक्ट सेलिंग का प्रवेश जब हुआ ना, 90 के दशक के बाद, फिर उसके बाद जब 2021 में, मैं 2016 में मैंने बताया था ना, 2016 में गाइडलाइन आई, 2021 में लॉ आ गया। 2021 में भारत सरकार को लॉ इसलिए लाना पड़ा क्योंकि विदेशी कंपनियां बहुत महंगे प्रोडक्ट, अधिकतम एमआरपी के प्रोडक्ट हमको बेच रही थी। बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे थे। कई ऐसी कंपनियों ने लूटा, लोगों के विश्वास को लूटा। तो भारत सरकार ने इस पे नियम ला दिए, और ये नियम को आप सभी पढ़ सकते हैं, गूगल पे जाके आप इस नियम का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और भारत सरकार ने कहा जो जो कंपनियां इन नियमों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगी, वही कंपनियां लीगल है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने वाली कंपनियों को ही लीगल बताया, बाकी सभी कंपनियों को इसमें से बाहर निकाल फेंका इंडियन गवर्नमेंट ने। और बाकी आप सब समझदार हैं, हमारा भारत बहुत महान है। यहाँ पर जो तंबाकू की पैकेट के ऊपर कैंसर का फोटो लगा होता है, उसके बाद भी लोग जो है ना, दबा के मसाला खाते हैं, है ना। लोगों को पता है कि दारू पीने से लीवर खराब हो जाएगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि त्योहारों में फोटो पहले भगवानों की आती थी, आज त्योहारों में लोगों की स्टोरी पे फोटो बोतल की लगा करती है। बड़ा अंतर है ना। आ तो गए। व्यक्ति तो बदलेगा हाँ ही। हाँ, डालो ऊपर ले चलो छत पे। ये वरना सर, चली जाएगी। जिसका माइक ओपन है आप प्लीज म्यूट कर दें, प्लीज। सर, है ना। मुझे कोर्स दे दीजिए प्लीज। आप हैं होस्ट। ये चीजें मैं हैंडल कर रहा हूँ। आपको होस्ट है सर। तो मैं बात कर रहा था कि व्यक्ति को सब कुछ पता होता है, लेकिन हम तब भी जो है उन सारी चीजों में लिप्त होते हैं ना। तो उसी प्रकार ये इंडस्ट्री भी सफर करी। हमको पता है कि ये इंडस्ट्री हमें सफल बना सकती है, हमें पता है ये डायरेक्ट सेलिंग वाकई में यहाँ पे हम मल्टीपल लेवल का अपना बिजनेस नेटवर्क बना सकते हैं, हम अपना कंज्यूमर नेटवर्क बना सकते हैं। यहाँ पे भाई भाई मिलकर काम कर सकते हैं, यहाँ बाप बेटा मिलकर काम कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी संभावना ये है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, कि यहाँ पर हम पूरा परिवार, अपना समाज, हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। यहाँ पर कोई पड़ोसी किसी दूसरे पड़ोसी को गिराएगा नहीं, नीचा नहीं दिखाएगा। यहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम सब सफल हो सकते हैं। और बहुत बड़ा एक कंज्यूमर मार्केट, हम अपना खुद का एक कंज्यूमर कम्युनिटी बना सकते हैं, और जिसने जितनी बड़ी कम्युनिटी बना ली, उतना ज्यादा पैसा वो कमाता है। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है, राइट। दोस्तों, भारत सरकार, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे खंड घ में लिखा हुआ है शब्द नीचे, सीधे विक्रेताओं के माध्यम से के स्थान पर शब्द सीधे विक्रेताओं के। ये अपडेट है, ये 21 जून 2023 को लॉन्च हुई थी। एक 28 दिसंबर 2021 को पहली नियम आया। ये जो इमेज लगी हुई है, ये 21 दिसंबर को भारत सरकार ने ये बोला कि पहले हमने ये कहा था कि आप सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज ही इसके अंदर एप्लीकेबल होगी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लेकिन भारत सरकार ने, तो इसमें बहुत बवाल हुआ। 2021 से 2023 के बीच में यह हुआ कि भारत सरकार ने कहा है कि प्रोडक्ट और सेवाएं बेचना ही लीगल है, नेटवर्क बनाना कहीं उसने नहीं बोला। तो फिर भारत सरकार ने 2023 21 जून को संशोधन किया, और ये बोला कि सीधे विक्रेताओं के माध्यम से ये हटाकर सब सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से, आप नीचे देख पा रहे होंगे खंडगा में, सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से वहां पे लाइन को जोड़ दिया गया। मतलब अब हम अपने नेटवर्क के माध्यम से अपने प्रोडक्टों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दैट्स आर लीगल इंडस्ट्री, राइट। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए कि भारत सरकार के लिए, जिन्होंने ये कदम उठाया,
और हमारी इस इंडस्ट्री को, प्यारी सी इस इंडस्ट्री को एक लीगल प्रमाण पत्र दिया और कहा कि ये एक ऐसी नाव है जो आपके सपने तक आपको पहुंचा सकती है, जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है, राइट। तो व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग हमने जाना, अब हम जानेंगे वाई डायरेक्ट सेलिंग, क्यों करें इस डायरेक्ट सेलिंग को। बहुत सारी संभावनाएं हैं इसके अंदर, मुझे थोड़ा सा और जानने का इच्छा है साथियों। मैं आपको बताऊं, इसलिए आप करो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, इसलिए करना चाहिए हर व्यक्ति को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी किसी जॉब को छोड़ दीजिए, आप किसी बिजनेस को क्विट कर दीजिए, मैं कह रहा हूं ये सबके लिए है। और लाइफ में बड़ा वही बनता है जो मल्टीपल सोर्स की इनकम क्रिएट करता है, लाइफ में बड़ा वही बनता है जो मल्टीपल काम करता है, मल्टीपल इनकम के दायरे बनाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क करता है। ऑर्डनरी काम करने वाले बड़े नहीं बनते। और मैं यहाँ पे बताऊं, क्योंकि ये बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है, लेकिन मैंने यहाँ लो इन्वेस्टमेंट इसलिए लगा क्योंकि जब आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हो तो आपने, मैं जिस जूम कॉल से बात कर रहा हूँ, इस जूम कॉल का भी कुछ छोटा सा मिनिमम महीने का इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। तो ये छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट हमको करने होते हैं जब हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, अगर किसी से मिलना है, तो वहां पे कन्वेंस का खर्चा होता है, इसलिए मैंने लो इन्वेस्टमेंट लिखा। और शायद एक आज चाय की रेडी लगाने के लिए भी ना 5-5 लाख रुपए की, 10-10 लाख रुपए की तो फ्रेंचाइजी मिल रही है चाय की, और आप खुद का भी रेडी लगाओगे ना, तब भी 50,000 रुपए खर्चा हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किसी भी चीज का इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो आपको सुविधाएं पड़े, आपको अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए जो ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़े, किसी मेंटोर की मेंटोरशिप लेनी पड़े, कहीं पर सीखना पड़े, सीखने के लिए जितना भी खर्चा होता है इस इंडस्ट्री में होता है। बाकी आपका 1 रुपए का खर्चा इस इंडस्ट्री में नहीं कराया जाता, सिर्फ सीखने के लिए आपसे खर्च होता है जो होता है, राइट। तो लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। एक गृहिणी भी यहाँ पर सफलता हासिल कर सकती है और कर रही है। एक स्टूडेंट भी यहाँ पर अपने सभी सपने पूरे कर सकता है, और एक सही समय पर एक व्यक्ति यहाँ पर रिटायरमेंट प्लान कर सकता है। मैं आप सभी से पूछूं, जितने भी लोग हैं आज मीटिंग में, मैं इस इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा, आप जो भी हैं, हाउस वाइफ हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जॉब है कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या आपने अपना रिटायरमेंट सोचा है कभी? क्या आपने अपना इनकम सेट किया है? क्या आपने सोचा है कि आपने, कितने लोगों ने वो आयरन मैन पिक्चर देखी ना, जो उसमें थाइनोस होता है, एक चुटकी बजाता है और जिंदगी बदल जाती है, राइट। ऐसे ही परमात्मा भी ना एक चुटकी बजाता है ना, तो जीवन बदल जाता है। बहुत सारे लोग आपसे क्षण भर में दूर हो जाते हैं, क्षण भर में, है ना। आपको विश्वास होता है कि मैं घर का मुखिया हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं 10 सालों में परिवार को उस मुकाम तक पहुंचा दूंगा, लेकिन परमात्मा ने एक क्षण में चुटकी बजाई। आप बहुत बढ़िया जॉब कर रहे थे, लाखों रुपए की नौकरी थी आपकी, या आप जो बिजनेस कर रहे थे, ट्रेडिशनल बिजनेस, आप बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे थे, बहुत बढ़िया धंधा चल रहा था, लेकिन एक घटना ऐसी घटी कि वो मुखिया जो उस जॉब को कर रहा था, जो उस बिजनेस को कर रहा था, वो इस दुनिया में नहीं रहता है। मेरे भाई, मेरे को बताओ कि जो जॉब में नहीं था, अब तो वो बेटे को नौकरी जो मिली, या कैसे, आप तो गवर्नमेंट ने भी बेटे को नौकरी देना बंद कर दिया, उसकी आगे की नौकरी नहीं मिलती। या क्या गारंटी है जो बिजनेस आपके पिता कर रहे थे, वो बिजनेस आप चला पाओगे या नहीं चला पाओगे? क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर एक बार अगर मैंने मेहनत करके कंज्यूमर नेटवर्क बना दिया ना, मैं रहूं ना रहूं इस धरती पे, जब जब मेरा S46 का डिमांड आएगा ना, मेरे बेटे के खाते में ना वो उसका बेनिफिट जाएगा। जब जब भारत में लोगों को विश्वास रहेगा ना कि शुगर इज से डायबिटिक ठीक होती है, और वो जब जब शुगर इज खरीदेंगे ना मेरे बनाए हुए नेटवर्क से ना, मेरे बेटे को पैसा जाएगा। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है। हमारा बिजनेस ट्रांसफरेबल है, हमारा बिजनेस नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है, नॉमिनी काम करे ना करे डजेंट मैटर, लेकिन अगर जब जब पब्लिक यूज कर रही है जिन प्रोडक्टों को, पैसा आएगा, और आता है। यही जिंदगी की ताकत है जो मेरे को मोटिवेट करती है इस बिजनेस को करने के लिए, राइट। यही बिजनेस की ताकत है जो इसको स्पेशल बनाती है कि यही बिजनेस क्यों करे। बहुत सारे बिजनेस है मार्केट के अंदर, और मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस के अंदर हेल्थ इंडस्ट्री आके समा जाती है, इस बिजनेस के अंदर FMCG इंडस्ट्री आके समा जाती है, इस बिजनेस के अंदर कई ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां समा जाती है, तब जाके बनाए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मतलब हम सीधे विक्रेताओं से मिलते हैं, सीधे अपने कंज्यूमर से, सीधे उपयोगकर्ताओं से मिलते हैं, राइट। और इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है, हाउसवाइफ भी कर सकती है। ये इसकी खूबसूरती है कि इसको घर बैठे आप काम कर सकते हो। आज के टाइम पे तो बहुत सारे संसाधन हो गए, डिजिटल मीडिया इतना ग्रोथ कर गया, तो आप कोई भी कर सकता है, राइट। तो ये सारी फैसिलिटीज है जो मुझको मोटिवेट करती हैं। आप इस काम को कहीं भी भारत के किसी भी कोने तक फैला सकते हैं। आज कानपुर में बैठे हुए हैं, आप कानपुर से किसी भी कोने में कर सकते हैं, आप आसाम कर सकते हैं, उड़ीसा कर सकते हैं, गुजरात कर सकते हैं, मध्य प्रदेश कर सकते हैं, बिहार कर सकते हैं, दिल्ली कर सकते हैं, कहीं भी आप अपने बिजनेस की शाखाओं को बढ़ा सकते हैं, राइट।
क्योंकि आपको एक ताकत भूलना नहीं है, भारत बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, बस पहुंचना है लोगों तक। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे मेरे को दो ही रास्ते दिखते हैं कमाने के, एक जॉब और एक बिजनेस। बहुत सारे लोगों को तो बहुत सारी चीजें दिखेंगी कमाने के लिए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अदरवाइज नहीं चाहूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ दो ही चीज जानता हूँ कि एक नौकरी होती है और एक व्यापार है, जो दो कमाने के लिए यही दो रास्ते हैं। और नौकरी पाने के लिए बढ़िया एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, टैलेंट, ये सब होना चाहिए भाई। अच्छी एजुकेशन होगी तो अच्छी जॉब मिलेगी। राइट। कहते हैं ना कि मेरे को किसी ने बताया कि भैया अगर तेरे को रईस बनना है, तेरे को बड़ा आदमी बनना है, तो तेरे को एक काम करना पड़ेगा। मैंने पूछा क्या? तो उन्होंने बोला कि तू अगर अच्छा पैसा कमाना चाहता है तो तेरी पढ़ाई इतनी बेहतरीन होनी चाहिए, इतनी हायर एजुकेशन होनी चाहिए कि तू कुछ प्रोफेशनल बन जा, कोई आईएएस पीसीएस डीएम अधिकारी, कुछ बढ़िया रैंक पे पहुंच जा, जहां दबा के पैसा कमा सके, दबा के इधर उधर से इनकम ले सके, है ना? क्योंकि सैलरी से, आमदनी से तो कोई बड़ा नहीं बनता, साइड मनी चाहिए अंडर द टेबल, है ना? तो मैंने कहा भाई साहब, समय बीत गया, बैक बेंचर्स थे, तो वो समय तो निकल गया पढ़ने वाला। पढ़ाई में अब इतना मन नहीं लगता कि फिर से वो शुरुआत करी जाए, तो वो समय निकल गया। तो कहता है एक और रास्ता है मेरे पास, वो मैं बताता हूँ तुझे। अगर तूने वो कर लिया तो तू सफल हो सकता है अपनी जिंदगी में और सारे सपने पूरे कर सकता है। मैंने कहा क्या? तो कहते हैं कि बेटा एक, तेरी शादी हो गई? मैंने कहा नहीं हुई। तो कहते हैं जा किसी बहुत अमीर जादे की लड़की से शादी कर ले और घर जमाई बन जा, तो जितना पैसा होगा वो सब तेरा। भाई साहब, इस शब्द को लेकर मैं आगे बढ़ा और मैंने शादी करी। विश्वास मानो, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। है ना? तो ये भी काम मेरा फेल हो गया भाई। मैंने फिर उस बंदे से बात करी। मैंने कहा आपने जो दूसरा बताया था, मैंने काम किया उस पे और शादी भी करी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला एक और रास्ता है फिर तेरे लिए, और बेटा ये लास्ट रास्ता है, इसके अलावा तेरी जिंदगी परमात्मा भी नहीं बदल सकता। मैंने कहा क्या? सर डायरेक्ट सेलिंग कर ले बेटा, अच्छी कंपनी पकड़ के, तेरा लाभ हो जाएगा वहां से। और उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैं इस डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हूं और बड़े गर्व के साथ बोल रहा हूँ, बहुत सारा परिवार मेरे साथ काम कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जॉब और बिजनेस दोनों ही रिस्की हैं। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, दोनों ही रिस्की हैं। बिजनेस में जितनी खूबसूरती, जितनी ज्यादा लिक्विडिटी और जितना ज्यादा रिस्क पैटर्न कम होगा, वो एक ही है धंधा, डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिजनेस कर रहे हो तो उसको छोड़ के मेरे पास आ जाओ, आप जॉब कर रहे हो तो छोड़ के आ जाओ मेरे पास। मैं कह रहा हूं उसके साथ में कर लो। उसके साथ में कर लोगे तो बहुत बड़ी आमदनी बनाओगे, क्योंकि आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, आपको जरूरतें पूरी करने के लिए परेशान नहीं होना है, आपको तो सपने पूरे करना है। तो इधर अगर बिजनेस आपका खड़ा हो गया तो दोनों बिजनेस आपको मिलकर एक फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा दे सकते हैं और जल्दी आप वहां तक पहुंचोगे। अगर आप अच्छी जगह पर जॉब कर रहे हो तो आपकी पहचान अच्छी है, गुडविल अच्छी है, सम्मान अच्छा है मार्केट में, और आप साइड में अगर एक घंटे भी निकालते हो उस बिजनेस के लिए, तो ये बिजनेस आपको हर वो सपने पूरे करा के दे सकता है। मैंने कहा था ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग में आ जाओ, अगर सिंगल डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो भी आप ऑर्डिनरी हो गए। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। राइट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क तो आपको करना पड़ेगा माय डियर। तो वाई डायरेक्ट सेलिंग इज इंपॉर्टेंट टू अस, ये जानेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इसलिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त होता है, आर्थिक आजादी मिलती है। हम हर वो सपने पूरे कर सकते हैं जो सपने हम सोच रहे हैं और जो सपने हमारे ख्वाबों में हैं। अगर आपको मैं आप बताऊं कि आज गूगल उठा के देखिएगा, आज हमारे डायरेक्ट सेलर्स महीने का आप देखिए क्या कमा रहे हैं। राइट, आप जाइए गूगल पे, सारी चीजें मिलेंगी। अब डायरेक्ट सेलिंग को, क्योंकि मैंने बोला था ये ग्रोथ फेज चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग मोहताज नहीं है। आप जाओ गूगल करो कि सुलेखा भार्गव कौन है और उसने कितना पैसा बनाया है इस इंडस्ट्री से, एक महिला, एक हाउसवाइफ। आप जाके पढ़ो कि एक आम किसान का बच्चा, उसने डायरेक्ट सेलिंग से कितना पैसा बनाया है। आज इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग 6 लग्जरी जीवन जी रहे हैं। राइट, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अभी, बहुत इसमें हम मिलकर टीम वर्क करते हैं। ये बिजनेस मेरे नॉर्मली को ट्रांसफरेबल है। राइट, इसलिए मैं इस बिजनेस को बहुत ज्यादा, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जितना जरूरी किसी काम को करना है ना, उससे ज्यादा जरूरी उस काम को सही समय पर करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, राइट टाइम पे राइट प्लेटफॉर्म का मिलना, राइट प्लेस पे आपका होना और राइट पर्सनालिटी के साथ आपका होना, ये सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है माय डियर फ्रेंड्स। और आज आप सभी का वो परम सौभाग्य है। राइट।
तो थोड़े से आंकड़े और ग्लोबल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये इंडस्ट्री 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है इस समय वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें। 4% का ग्रोथ रेट इसका एनुअली ग्रोथ कर रहा है। 100 मिलियन 100 मिलियन से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स इस समय वर्ल्ड वाइड है, और भारत में सिर्फ 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री के अंदर लग्जरी जीवन जी रहे हैं। और भारत की डायरेक्ट सेलिंग की रैंकिंग में अगर बात करें तो 12वें नंबर पे हमारा भारत आता है डायरेक्ट सेलिंग की आंकड़े में। अभी हमारे यहाँ पर जो बिजनेस है वो मात्र और मात्र 142 करोड़ प्लस की जनसंख्या के अंदर हमारा जो बिजनेस है वो मात्र 27,000 करोड़ का बिजनेस है। बहुत बड़ा अभी बिजनेस एरिया खाली है, सही समय है दोस्तों, ग्रोथ फेस चल रहा है। ये मेरा पुराना आंकड़ा है 2023-24 में 22,142 करोड़ का था। आज की अगर आपकी डेट की बात करेंगे तो ये इंडस्ट्री 27,000 करोड़ का आंकड़ा छू कर पार कर चुकी है। और आज भारत के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो लग्जरी जीवन जी रहे हैं। और आज की अगर बात करें तो इसमें 44 नहीं, आज की डेट में करीब 57% महिलाएं इस बिजनेस के अंदर परचम लहरा रही हैं। राइट। और आपने देखा होगा कि इस बिजनेस की शुरुआत भी महिलाओं ने करी थी। राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, 7.5% जो 7.25% का इसका जो CAGR ग्रोथ रेशियो है वो पिछले 5 सालों का जो मैंने आपके सामने दिखाया है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, भारत सरकार का इस पर नियम ला देना। भारत सरकार ने इस पर जब से लगाम कसी है, जब से इसको एक लीगल इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, जब से भारत सरकार गवर्नमेंट ने कहा है कि ये इंडस्ट्री आप सभी युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे खूबसूरत बात, इस इंडस्ट्री से भारत को बहुत अधिक मात्रा में टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है। और डायरेक्ट सेलिंग रोजगार क्रिएट करती है, डायरेक्ट सेलिंग टैक्स रेवेन्यू क्रिएट करती है। डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में, स्किल डेवलपमेंट करने में। जिस व्यक्ति को बोलना नहीं आता था वो आज आपके सामने मंच पे बोल रहा है, आपको ट्रेनिंग दे रहा है। जिस व्यक्ति को अपने आप को व्यक्त करना नहीं आता था आज वो आपको एक इंडस्ट्री से रूबरू करा रहा है। दोस्तों, ये इंडस्ट्री गूंगे को भी बोलना सिखाती है और आपको एक आम आदमी को खास आदमी बनाती है। और वो उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इंडियन गवर्नमेंट का, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को लीगल बताया। और बहुत सारे इवेंट है। आप दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम, भैया खाली नहीं रहता। कोई भी बिजनेसमैन, किसी की भी इतनी हैसियत नहीं कि उस ऑडिटोरियम को भरे। महीने में 15 दिन बुक रहता है। 15 दिन सिर्फ किस पे? डायरेक्ट सेलिंग से। और बाकी के 15 दिन में रेस्ट होता है, रिपेयरमेंट होता है, रिनोवेशन होता है। दिल्ली के 100 ऑडिटोरियम भरा रहता है और उसकी बुकिंग नहीं मिल रही। राइट। ऐसे कई बड़े बड़े ऑडिटोरियम हैं। अब तो ओपन स्टेडियम में मीटिंग होने लगी है। 1.5 लाख लोग, अभी मैं देख रहा था एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 1.5 लाख लोगों का इवेंट होने जा रहा है। राइट। तो ये, अब हमको ये नहीं देखना है कि इंडस्ट्री खराब है। अरे भैया, हमने डिसीजन अगर सही समय पे नहीं लिया, हम नहीं जागे, हम नहीं काम किए, तो हम बेवकूफ हैं। एक स्लैप अपने आप को, एक थप्पड़ अपने आप को मारने की जरूरत है कि जगाओ भैया अपने आप को, कि इतनी अच्छी इंडस्ट्री आज आपके सामने रूबरू हो रही है और हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं। राइट। इसके कुछ की पॉइंट्स है डायरेक्ट सेलिंग के। जीरो इन्वेस्टमेंट पे ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। इस बिजनेस के अंदर आप किसी के नौकर नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं है। आप यहाँ पर खुद अपनी आमदनी का दायरा सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जब आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो किसी प्रकार का लॉस नहीं होता, कोई रिस्क नहीं है आपका इस बिजनेस के अंदर। यहाँ पर बहुत ही छोटी सी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, KYC करनी पड़ती है, और आप इस बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं। आप इस बिजनेस को घर पर बैठ के कर सकते हैं। आप इस बिजनेस को भारत में किसी भी एरिया, स्टेट, सिटी में जाकर अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, आप इसको पार्ट टाइम, फुल टाइम, अपनी मर्जी से, दिन हो या रात, जिस समय आपको समझ में आए आप उस समय इस बिजनेस के अंदर काम कर सकते हैं। और यह बिजनेस भारत सरकार को एक जबरदस्त टैक्स रेवेन्यू देता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर 10 रुपए भी ट्रांसफर होता है किसी प्रोडक्ट पर तो वो टैक्स डिडक्ट करके TDS उस पर कट के आता है। और जो प्रोडक्ट आप खरीदते हो उसका GST बिल मिलता है, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स टाइम पे प्राप्त होता है और GST टाइम पर प्राप्त होता है। इस और आप जितनी भी ज्यादा टर्नओवर करते हो, इसका मतलब आप भारत को एक टैक्स पे हो, आप गुड टैक्स पे हो। राइट। और यहाँ पर कोई भी उधारी की मार्केट नहीं होती। यहाँ पे किसी चीज की आपकी कहते हैं कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ आम आदमी खास आदमी में परिवर्तित हो सकता है, ऐसी इंडस्ट्री है। और ये एक नेचुरल मैन मेड प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ मिलते हैं। और ये हेल्थ इंडस्ट्री, FMCG इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, होम अप्लायंसेस, सर्विसेज, बहुत सारी चीजें इस इंडस्ट्री के अंदर हैं। राइट। आप अपना चुनाव कर सकते हैं, आप सेगमेंट चुन सकते हैं और आप अपना इसमें करियर बना सकते हैं दोस्तों। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अब चुनाव करने की बारी है। कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में धीरेन्द्र सर आपने बता दिया, बहुत शानदार इंडस्ट्री है, लेकिन ये बताओ कंपनी कौन सी करें। तो मेरी नजर में अगर आपके लिए सबसे बेस्ट कंपनी है तो वो है इकाना हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड। एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए अपने इस ब्रांड के लिए, अपने इस
ये सिर्फ लोगो नहीं, ये नाम नहीं है, ये वो एक वाहन है, वो व्हीकल है जहां जिस पर आप अगर एक बार सवार हो गए ना, ये आपके सभी सपनों को पूरा करेगा माय डियर फ्रेंड्स। आपके सभी सपने यहां से पूरे होंगे। और मैं क्यों कह रहा हूं इकाना बेस्ट भारत की कंपनी है, क्योंकि हमारा एक सिंगल माइंडसेट अप्रोच के साथ हम काम करते हैं। हमारा मानना यह है कि अभी हम हेल्थ केयर प्रोडक्ट से हमने लॉन्च किया है, भारत को केमिकल फ्री बनाना है। और जितने भी अंग्रेजी दवाएं के आदी बन चुके हैं हम, उन केमिकल मेडिसिन से लोगों को बचाना है और लोगों को आयुर्वेद पुरातन का एक एक बार फिर से ज्ञान देना है और उनको बताना है कि आयुर्वेद में ही हर चीजों का उपचार है माय डियर फ्रेंड्स। एक अच्छे प्रोडक्ट, हमारा एक ही इकाना का एक ही मकसद है, अच्छे उत्पादों को घर तक पहुंचाना। और घर तक पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम है हैंड टू हैंड, वर्ड टू माउथ, एक हाथ से दूसरे हाथ, राइट। हम पहुंचाएंगे उन घरों तक जहां पर अभी आधुनिकताएं नहीं पहुंच पाई हैं, लेकिन हम वहां पर लेकेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है, प्रोडक्ट ना चलता है ना बोलता है, राइट। हम लेकर जाएंगे और हम वहां तक पहुंचाएंगे, हम इसके बारे में बताएंगे। तो हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें यहाँ से प्रोवाइड होता है, टाइम पे यहाँ से हमें पे आउट्स प्राप्त होते हैं। इस सिस्टम ने, अगर इकाना की बात करें तो इकाना ने आज तक लगभग 3 साल होने को आ रहा है, और इस कंपनी ने टाइम पे लोगों को पे आउट दिया। किसी का 1 रुपए भी टीडीएस काट के है ना, उसको भी टाइम पे पे आउट किया, उसको सेंड किया है, राइट। और एक बेहतरीन एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम है, जहां पर जैसे आज आपको एक एक चीजें उंगली पकड़ के सिखाई जा रही है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी हर चीजें आपको हमारी इंडस्ट्री के अंदर सिखाई जाती हैं। फ्राइडे और संडे को हमारा ट्रेनिंग क्लास होता है, और संडे को हम नए लोगों को सिखाते हैं, और फ्राइडे को हम अपने पुराने साथियों के साथ में मंथन करते हैं कि क्या ऐसी गलतियां हम कर रहे हैं जिसके कारण से हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो हम उन कमियों को दूर करके उनको सफल बनाने का काम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और आप सभी को सफल करने के लिए यहां पर सिर्फ एक कंपनी है, वो है इकाना, एक सिस्टम है, वो है इकाना, और एक मेंटोर है, वो है इकाना, राइट। तो आप सभी इकाना के साथ में बने रहिए, और मैं लास्ट तक ले जाऊंगा। अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है अपने मन में, डिसीजन लेना है लास्ट में, राइट। ये दो व्यक्ति हैं आपके सामने जिन्होंने इस इंडस्ट्री की स्थापना, इस कंपनी की स्थापना करी। 26 मार्च 2023 को इस कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें मिस्टर रवि सिंह चौहान जी, जिनको 10 साल का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का अनुभव है, और आपके सामने मैं धीरेन्द्र दुबे, आप सभी का सेवक। मेरे को लगभग 15 साल का अनुभव है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं यहाँ पर आया, बहुत सारे घाटे मुनाफे, अच्छा समय बुरा समय, सारी जो एक असफलताएं और सफलताएं होती हैं, सबका स्वाद चखने के बाद आज यहाँ तक आया हूं। और मैंने एक मिशन लिया है कि भारत के अंदर भी बहुत एक ऐसा मजबूत मंच बनाए जहां पर हम सभी मिलकर सफल होंगे। और हमारा एक ही मोटिव है कि लोगों के घर को अभी केमिकल फ्री बनाना। फिर हम इसके बाद हम लोगों के पास सौंदर्य उत्पाद को लेकर पहुंचेंगे, होम अप्लायंसेस को लेकर पहुंचेंगे, एफएमसीजी उत्पाद को लेकर पहुंचेंगे। तो अभी सही समय है, मैंने बोला है ना, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर सही समय पर अगर आप मौजूद हो, सही लोगों के साथ अगर आप मौजूद हो, तो आप सफल जरूर होगे। विश्वास मानिएगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट। इकाना का ऑफिस कानपुर में है, और आप ये दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, अपने विजन को शेयर कर सकते हैं, अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं, और हम, हमारी टीम मिलकर आपको सफल बनाने के लिए काम करेगी, राइट। ये हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो हर कंपनी को काम करने के लिए, भारत भारत में काम करने के लिए जरूरी होते हैं। वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, सारे नियम हम फॉलो करते हैं। और इकाना का एक ही मिशन है, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। मैंने बोला ना, हर घर को केमिकल फ्री बनाना है, हर व्यक्ति को उन केमिकल उत्पादों से बचाना है, हर आदमी को रोगों से मुक्त कराना है माय डियर फ्रेंड्स। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति यहाँ पर अपनी आमदनी का दायरा खुद सेट करे, अपनी शर्तों के आधार पर अपना जीवन जिए, राइट। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्या ऐसी चीजें हमारे पास, प्रोडक्ट्स क्या हैं जो हम लोगों तक बता पाएंगे? क्या ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू हम लोगों को रोग मुक्त करा पाएंगे? तो क्या ऐसी चीजें हैं धीरेन्द्र जी? तो वो मैं आपको बता रहा हूं, और आपको ध्यान से सुनना है। ये बहुत ही बारीक जानकारी है, डीप जानकारी हम अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर देंगे, हम आपको शॉर्ट जानकारी देंगे। दोस्तों, ये हमारा शानदार प्रोडक्ट है, और आज की डेट में भारत के अंदर अगर आपको काम करना है, और सबसे जरूरतमंद अगर कोई प्रोडक्ट है, लोगों के घर घर तक पहुंचाने लायक अगर कोई प्रोडक्ट है, और जिसकी वाकई में लोगों को आवश्यकता है, तो वह S46। क्योंकि आज के टाइम पे बंडल ऑफ डिजीज, एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी बीमारियां आपको मिलेंगी। कोई डायबिटिक है तो उसको किडनी में भी प्रॉब्लम है, उसका शरीर में स्वेलिंग है, उसको थायराइड हो रखा है, हार्मोनल बैलेंस किसी को इम्बैलेंस है, किसी को विटेलिटी प्रॉब्लम है, किसी को सेक्सुअल हेल्थ वीक है, किसी का हेयर फॉल हो रहा है, किसी का हार्ट हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी का ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता रहता है बार बार, कभी अप कभी डाउन, कभी कोई स्ट्रेस और एंजाइटी रहता है।
किसी को न्यूट्रिशन की कमी है, और आप भी जानते हो कि आपको स्वस्थ रहने के लिए आज हमें टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन की जरूरत है, राइट। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको एक बॉटल के अंदर सब कुछ प्राप्त करता है। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि इसके अंदर बीट रूट, पोमीग्रेनेट, सीबेक्ट्रॉम, नोनी है। बहुत सारे ऐसे बेरीज इसके अंदर मिले हुए हैं जो आपको एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, राइट। और इसके अंदर ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपके स्किन के लिए, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। और यहाँ तक कि किसी को सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम है, विटेलिटी पावर हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी का वीक है, तो उन सब में बहुत फायदेमंद है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है दोस्तों, स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलीफ करता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास में जो आए हुए हैं जिन्होंने वाकई में इसको पिया और बहुत अच्छे अच्छे, बहुत गजब गजब के रिजल्ट है। अगर आपको इसके हमारे रिजल्ट देखने हैं, मैं इन प्रोडक्ट के बारे में तो शॉर्ट जानकारी दे रहा हूं, आप जाइए यूट्यूब चैनल पे इकाना हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड डालिए, या आप इंस्टाग्राम पे जाइए इकाना हर्ब्स ऑफिशियल पे, आपको सारे टेस्टिमोनियल वहां पे प्राप्त हो जाएंगे, राइट। और बहुत शानदार प्रोडक्ट है ये। विश्वास मानो, इस प्रोडक्ट को लेकर अगर आप हर घर तक पहुंच गए ना, तो आप अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट करोगे, और आप अच्छा एक बिजनेस क्रिएट करोगे, और आप एक सेवा का काम भी कर रहे हो। आप लोगों के खर्च पैसे नहीं करा रहे हो, आप लोगों के पैसे खर्च होने से बचा रहे हो, राइट। वो जाके हजारों लाखों रुपए अस्पतालों में फूक रहे हैं, 20 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप अगर उनको समय पर पहुंच के आयुर्वेद की इस पद्धति के बारे में आप बताते हो और इस बॉटल से रूबरू कराते हो, तो विश्वास मानो आपने बहुत बड़ी सेवा का भी काम किया है। एक व्यक्ति को गड्ढे में गिरने से बचाया है, एक व्यक्ति को मौत के गड्ढे में गिरने से बचाया है, एक व्यक्ति को उस लूट और घसोट से बचाया है। आपने आपने पैसे खर्च नहीं कराए, आपने पैसे खर्च होने से बचाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी की तरीके से एक और प्रोडक्ट है। आज आप सभी जानते हो भारत को डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है। हर घर में हर तीसरा व्यक्ति जो है वो शुगर का पेशेंट है, माय डियर फ्रेंड्स। और हमारे पास ये शुगर इज जो ब्रांड है, ये जबरदस्त प्रोडक्ट है, और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, और ये हमारे जो इंसुलिन सिक्रेशन हो रहा है उसको बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है, इम्यूनिटी बहुत अच्छा रखता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत जल्दी वीक होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका बहुत खराब हो जाता है। ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद प्रोडक्ट है शुगरीज। और जिनको भी मधुमेह की शिकायत है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर होता है, हाई डायबिटिक है, उनको आप इस प्रोडक्ट को जरूर दीजिए। उनकी जो 20 साल 15 साल से जो दवा चल रही है वो धीरे 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 छूट जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, एकदम से कोई चीज नहीं छूटेगी, धीरे धीरे वो एलोपैथी दवा छूट जाएगी और वो आयुर्वेद पे आ जाएंगे। आप उस व्यक्ति से बोलिएगा कि जो आप दवा खा रहे हो, जो आप एलोपैथी दवा खा रहे हो, क्या उससे आप ठीक हो जाओगे? या जिस डॉक्टर ने आपको दिया आप उससे पूछिएगा कि क्या इस दवा से ठीक हो जाएगा, वो कहेगा नहीं, ये दवा खानी पड़ेगी, इससे सिर्फ तुम्हारा डायबिटिक कंट्रोल रहेगा। तो जब कंट्रोल ही करना है तो आयुर्वेद से कंट्रोल करो। क्यों? क्योंकि जिस केमिकल से आप कंट्रोल कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी बॉडी में आपके किडनी का दिक्कत आने लगेगा, आपकी आइस वीक होने लगेंगी, ग्लूकोमा की शिकायत होने लगेगी, हार्ट प्रॉब्लम होने लगेगी, लीवर प्रॉब्लम होने लगेगी। माय डियर फ्रेंड, मल्टीपल मेडिसिन खाने से अच्छा है और मौत के करीब जाने से अच्छा है आपने एक आना का शुगर इज इस्तेमाल करो। ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। और आप सब अगर एक हेल्थ वॉरियर की तरीके से, एक स्वास्थ्य मित्र की तरीके से एक व्यक्ति के पास पहुंचते हो, किसी भी माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, या ऑफलाइन, या 1 to 1, या डोर टू डोर, कैसे भी आपने व्यक्ति को ये दिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो इसको जब यूज करेगा ना, तो ये मल्टीपल डेज तक आपका यूज करेगा, क्योंकि आपने उसको सेफ गार्ड किया है। आपने 5-6 मेडिसिन से बचाया और उसको सिंगल प्रोडक्ट दिया है। और ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर प्रकृति के उत्पाद है, जो एलोवेरा, आंवला, अश्वगंधा, बहेड़ा, दाना मेथी, गिलोय, गुड़मार, हरड़, जामुन, करेला, नीम, शिलाजीत, विजयसा, कि मुख्य आयुर्वेद की ताकतें इस व्यक्ति को पुनर्जीवित करती है, राइट। तो आपकी जिम्मेदारी है, आप जैसे स्वास्थ्य मित्र और स्वास्थ्य वॉरियर की जिम्मेदारी है कि आपको लोगों तक इसको पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ना ही प्रोडक्ट बोलता है ना ही प्रोडक्ट चलता है। मैं बार बार बोलूंगा, प्रोडक्ट को के बारे में बताना आपको पड़ेगा, प्रोडक्ट को लेकर जाना आपको पड़ेगा, राइट। निट्रोड्रॉप दोस्तों आज का साथी। और मैं विश्वास बताऊं, ये देखो, आप गलत में समझना कि कुछ और नहीं है भाई साहब, ये निट्रोड्रॉप मैंने मिला हुआ है, राइट। और मैं इसको जरूर पीता हूँ, मेरी टेबल पे हमेशा मिलेगा आपको, है ना। कोई गलत माइंड मत करना प्लीज, है ना। निट्रो पी रहा हूँ, राइट, क्योंकि यही मेरी एनर्जी को बूस्ट करता है। और निट्रो आपकी कार्डिक हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। आज की डेट में, ठंडी में, बहुत सारे कार्डिक अरेस्ट हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। आप अचानक से आप कुछ भी काम कर रहे हो और आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है, राइट। आप सारी जिम्मेदारियों को अकेला छोड़ के चले जाते हो। आज की डेट में
मेरे को अभी फोन आया कि हमारे जो ताऊ जी हैं, राइट, वो आज सुबह दूध लेकर लेकर घर जा रहे थे और अचानक कार्डियक अरेस्ट पड़ा और उनकी डेथ हो गई, राइट। ऑलमोस्ट मीटिंग के बाद मुझे निकलना है यहाँ से। तो कभी भी कोई भी किसी का भी साथ छोड़कर जा सकता है, और अगर हम समय पे सजग ना हो। मैं बहुत देखता हूँ कि हमारे करीबी जब हमको खोते ना, तब हमें दर्द होता है कि हमारे पास इतनी अच्छी चीज है, हम उन तक कैसे पहुंचाएं। समय का कोई ठिकाना नहीं है, व्यक्ति अपने बारे में बहुत अच्छे से जानता है। अगर आपको हल्की सी भी कोई समस्या हो रही है ना, तो आप निट्रो का जरूर इस्तेमाल करिए। आपके सर्दी में ब्लड को पतला रखता है, और सर्दी में ब्लड को पतला रखना बहुत जरूरी है। आप व्यायाम जरूर करिए, हमारे टिकाना के फिट जोन पे जरूर जाइए। वहां पर हम आपको, हमारे जो हेल्थ वॉरियर्स, उनको शौक नहीं लगा कि वो ठंडी में जाते हैं और आपको वहां पर जो 1,000 रुपए आप फीस पे करते हो ना, वो अपने जीवन की, अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए पे कर रहे हो, राइट। अपने आप को ठीक करने के लिए पे कर रहे हो। तो आपको वहां पर हमारे जो मेंटोर्स होते हैं, वो आपको सही गाइड करते हैं कि किस तरीके से अपनी हेल्थ को और बेटर रखा जा सकता है। तो दोस्तों, नाइट्रो ड्रॉप्स को बात करें कि ये आपके लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, ब्लड को पतला रखता है, और सर्दियों में ये आपके लिए अमृत के समान है। इसीलिए इसको मिरेकल ऑफ मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। 5-5 बूंद 3 टाइम पीना होता है। ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। आर्टरीज अगर किसी की ब्लॉक्ड है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड अमृत है उस व्यक्ति के लिए। इस मॉलिक्यूल को, इस फॉर्मूले को, नाइट्रिक ऑक्साइड को नोबेल प्राइज प्राप्त है, और अफसोस की बात है वो यूएस में है ना, जबकि ये पद्धति हमारी आयुर्वेद की है, हमारे भारत से जन्मी है। तो हमारे भारतवासी थोड़ा सा देर से जागते हैं, है ना। तो ये एक और प्रोडक्ट है हमारा एक्टिवेट और स्लिम शेक। एक्टिवेट हमारे, जिसको लो ब्लड प्रेशर रहता है, लो एनर्जी रहती है पूरे दिन की, एक आपको एक्टिव रखता है, एनर्जेटिक रखता है। और इसके अंदर कॉफी है, अश्वगंधा है, तुलसी है, शिलाजीत है, गिंको है, मोरिंगा है, नोनी है, जिंजर है, दालचीनी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको स्ट्रेस रिड्यूस करता है। कितना भी थकावट लग रही है ना, तो आप इसको पी सकते हो। ये बहुत फायदेमंद ड्रिंक है आपके लिए। ब्लड प्रेशर हाई का कोई पेशेंट है, उसको नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। ब्लड प्रेशर लो या एनर्जी लो लग रही है तो पी सकता है। और नॉर्मल अगर किसी का बीपी अप रहता है, तो वो दिन में एक बार इसको ले सकता है। लेकिन अगर उसको निट्रो चल रहा है तो, राइट। स्लिम शेक, ये जो स्लिम शेक है, ये एक न्यूट्रिशन है। ये आपको कहते हैं, जो हम लोग सर्दी में खूब सारे पराठे वराठे दबा के खाते हैं, जो ऑयली फूड्स हम ले रहे हैं, ये आपको बचा कर रखता है। अगर आप उसको स्किप करके अगर आप स्लिम शेक को लेते हो अपने पूरे दिन की मील में, तो ये आपके गट हेल्थ को अच्छा रखता है, आपके बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट को कलेक्ट नहीं होने देता है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है आपके। और आपको एक आपके वेट को मेंटेन करके रखता है ये, राइट। ये सिर्फ, ये जरूरी नहीं है कि आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है तो ही आप इसको लें। ये आपके वेट को मेंटेन भी करता है अगर आप इसको लेते हैं, और सही गाइडेंस के अंदर लेते हैं। हमारे जितने भी वेलनेस कोचेस हैं, आप अगर उनकी गाइडेंस के अंदर लेते हैं, तो वो आपको बताएंगे इसके क्या बेनिफिट है। और मैं जल्द ही आप सभी के सामने एक जबरदस्त प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर इन पे डीप में बात करूंगा, राइट। हमारे पास एंटीफिब है दोस्तों, पैरासीटामोल से बचाने के लिए हमने एंटीफिब लॉन्च किया। आप जाते हो, आपके घर में बच्चों को फीवर आ रहा है, आप सीधे गए मेडिकल स्टोर पे, गए भैया डोलो दे देना। आपको पता है कि कितनी नुकसान करती है वो टेबलेट। आपको पता है कि आप जो पैरासीटामोल दे रहे हो बच्चे को, उसका कितना डोज आपके बॉडी के अंदर जाना चाहिए, और अगर उससे ज्यादा चला गया तो कितना उससे नुकसान हो सकता है। दोस्तों, हमने उसी को देखते हुए हमने आयुर्वेदिक एक एंटीफिब लॉन्च की, जिसके अंदर पपाया, गिलोय, तुलसी, सलाकी, शतावरी, पोमीग्रेनेट, अश्वगंधा, नीम, हरड़ और आंवला, ये सारी चीजें उसके अंदर मिला के दी। और ये विश्वास मानिए एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको बचा के रखता है। और जबरदस्त प्रोडक्ट है। कभी भी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, मौसम बदल रहा है, तुरंत अपने बच्चों को दीजिए। बुखार आने का इंतजार मत करिए, बच्चों को देना शुरू कर दीजिए एक एक टेबलेट। इसके कोई नुकसान नहीं है, आप खुद खाना शुरू कर दीजिए, इसके कोई नुकसान नहीं है। हाँ, जैसे ही जब मौसम बदलता है हम इसको लेते हैं, तो हम वायरल फीवर और मौसमी बुखार और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो ये नहीं कि जब हम पीड़ित हो जाएं तब इसको खाना जरूरी है। मौसम चेंज हो रहे हैं तो इसको अपने घर पे रखिए और इसको लेना शुरू कर दीजिए, राइट। ये हमने प्लांट बेस्ड फ्री कैल निकाला। मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम साइट्रेट, लेकिन हमने उससे आगे निकल के हमने नेचुरल कैल्शियम, जो कि अश्वगंधा, हड़जोड़। हड़जोड़ मालूम है किसी की कितनी भी बोन टूटी हुई है, बोन फ्रैक्चर है, हड़जोड़ एक ऐसी औषधि है जो कि उसके उसके बोन को शीघ्र अतिशीघ्र जोड़ती है, राइट। भुई आंवला, शतावरी और कुक्तंग भस्म, परवल भस्म, कशिश भस्म, ये भस्में मिली हुई हैं, डेंड्रियोल है, बेसिल है, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर इम्प्लांट है। और कोई भी किसी प्रकार का सिंथेटिक नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, प्लांट बेस्ड कैल्शियम है ये। और मैं आप सभी को कहूंगा कि आप सभी जितने भी 30 साल से ऊपर के लोग हैं, महीने साल में करीब 2 महीने कैल्शियम जरूर इनटेक किया करिए।
2 से 3 महीने जरूर इंटेक किया करो। ठीक है। ये क्योंकि बॉडी हमारी जो है 30 साल की उम्र के बाद कैल्शियम बनाना बंद करती है, खासकर हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, जो शादीशुदा बहनें हैं, जिनको जो परिवार के दायित्व में आ चुकी हैं, उनको अपने न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान देना चाहिए, कैल्शियम और विटामिन का बहुत ध्यान देना चाहिए। राइट। ये हमने गट शॉट लॉन्च किया था दोस्तों। गट शॉट का लाने का एक पर्पस था कि लोगों के इंटेस्टाइन को क्लीन करना, नेचुरली तरीके से क्लीन करना। मार्केट में जो आप लोग पेट साफ करने के लिए चूरन प्रोडक्ट और ये सारी दवाएं जो लैक्टोलुस खा रहे हैं ना, ये बहुत ही हार्मफुल है आपकी इंटेस्टाइन के लिए, आंतों की चाल को स्लो कर देती है, आईबीएस की प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। लेकिन ये हमारा गट शॉट बहुत ही नेचुरल है, और आप ये आपके गट को डीप क्लीन करता है, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन से आपको राहत देता है, आपके इंटेस्टाइन में जो भी प्रॉब्लम्स होती है पूरे कचरे को साफ करता है। इम्यूनिटी बहुत बेटर रहती है जब आपका इंटेस्टाइन एकदम क्लीन रहता है, स्किन ग्लो करने लगती है, एनर्जी लेवल आपका अच्छा हो जाता है। तो ये हमने गट के लिए लॉन्च किया। इसके बाद हमने लीवर की प्रोटेक्ट के लिए, हमने लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए लीवर सिर्फ लॉन्च किया, इसको अपग्रेड किया है। ये बहुत शानदार लीवर डिटॉक्स के लिए प्रोडक्ट है। ये लीवर को हेल्दी रखता है, फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जो अल्कोहलिक लीवर हैं, डिसऑर्डर जिनको हो रखी है, उन पे बहुत अच्छा काम करता है, ज्वाइंटिस जिनको प्रॉब्लम होती रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको एक दिन में बार बार मोशन जाना पड़ता है 4 से 5 बार, उनको पिलाइए, उनके लिए बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार का डाइजेशन इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो लीवर सिर्फ दीजिए, और साथ में हमारा डाइजेस्टिव केयर लगा दीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। आपको सिर्फ लोगों तक लेकर जाना है इसको। राइट। ये हमारा डाइजेस्टिव केयर प्रोडक्ट है। अजवाइन, एलोवेरा, भृंगराज, भुई आंवला, चित्रक, काल में, ये ऐसी आयुर्वेद की अच्छी औषधियां मिली हुई हैं इसके अंदर। ये आपके पेट में जो अरुचि हो रहा है, अपचय हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, खट्टी डकार आ रही है, इंडाइजेशन लग रहा है, हैवीनेस लग रहा है, हेडेक हो जाता है, सर्दियों में क्या होता है, हमको गैस्ट्रिक होने की वजह से हमारा बीपी शूट करता है और हमको सर दर्द पकड़ लेता है, माइग्रेन की समस्या हमें उभर आती है, तो ये डाइजेस्टिव केयर आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपने इस समय हैवी मील सबके अंदर जा रही होगी, आप सभी हैवी मील ले रहे होंगे, पराठे वराठे का सीजन चल रहा है। आप डाइजेस्टिव केयर का इस्तेमाल जरूर करिए खाना खाने के बाद 2 चम्मच, और बच्चों को भी जरूर दीजिए, आप बच्चों को 5 ml दे सकते हैं। राइट दोस्तों, ये हमारी प्रोडक्ट लिस्ट है, ये हमारे प्रोडक्ट्स थे, उन प्रोडक्ट की लिस्ट है। यहाँ पे आपको एमआरपी, डीपी, पीवी सब चीज दिखेगी। ये हमारी डोर डिलीवरी सेवा का हमने दे रखा है कि अगर हम भारत के किसी भी कोने में, आपको क्या करना है, सिर्फ आपका कंज्यूमर को कहां पर रिक्वायरमेंट है, कंपनी पूरा करके देगी और हम उसको प्रोडक्ट पहुंचा के देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना प्रोडक्ट कहां पर कैसे पहुंचेगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि डिमांड कहां क्रिएट हो रही है, पहुंचाएंगे हम प्रोडक्ट को, हमारी टीम उस प्रोडक्ट को पहुंचाएगी वहां तक, और उसका जो प्रॉफिट होगा वो आपके खाते में आपके पास आएगा। राइट। तो आपको क्या करना है, सिर्फ डेवलपमेंट करना है, सिर्फ ब्रांडिंग करनी है। किसकी तरीके, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, किसकी तरीके। थोड़ा सा बिजनेस प्लान के बारे में बात करते हैं। हमने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जान लिया, हमने इस अपॉर्चुनिटी के प्रोडक्ट्स देख लिए, शानदार प्रोडक्ट थे, और वाकई में मार्केट में जो प्रोडक्ट की जरूरत है वो प्रोडक्ट इकाना ने लॉन्च किए। और इसके बाद भी अभी हम इस साल 10 से 12 इन्वेंट्री को अपने साथ में ऐड करने वाले हैं। आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हम देने वाले हैं जिन प्रोडक्टों के साथ अगर आप हमारी ब्रांडिंग करते हुए मार्केट में उतरोगे तो आपको बहुत, आपने एक बार अपना एक कंज्यूमर कम्युनिटी बना लिया तो आपको बहुत पैसा आने वाला है। राइट। तो बिजनेस प्लान की अगर बात करते हैं तो बिजनेस प्लान में आपका नेसेसरी, मैंने बोला था ना, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि बहुत छोटी लीगल फॉर्मेलिटी से आप इस कंपनी का एक हिस्सा बन जाते हैं और लाइफ टाइम के लिए आप हिस्सा बनते हैं। उसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, किसी बैंक में खाता होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, प्रेजेंट आपका वर्तमान एड्रेस होना चाहिए, और नॉमिनी नेम होना चाहिए। ये सारी चीजें आप फिल करते हो, आप ऐसा फॉर्म भरते हो, और ये फॉर्म भरने के साथ ये फॉर्म आपको वो व्यक्ति जरूर भरवा देगा जिस व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग के अंदर इनवाइट किया है। राइट। तो इस फॉर्म को आप फिल करने के साथ आप कंपनी के साथ लाइफ टाइम कोलैबोरेट कर लेते हैं, लाइफ टाइम की आपको मेंबरशिप मिल जाती है। राइट। और उस मेंबरशिप के बाद हमारा शुरू होता है व्यापार। लेकिन व्यापार को करने से पहले व्यापार में जो चैलेंजेस आते हैं उसको जानना जरूरी है, और अपनी मौजूदगी जानना जरूरी है। दोस्तों, मेरी नजर में, मैं आपकी थोड़ी सी कंपैरिजन, आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूंगा कि भारत में 2 तरीके के व्यापार चलते हैं, ट्रेडिशनल व्यापार और एक अब जो व्यापार 1996 में जो भारत के अंदर आया जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग बहुत अधिक अलग अलग रूपों में हो रही है, जिसको ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, जहां पर अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा ऐसी बहुत सारी ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं वो। राइट। जहां पर आप सीधे, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, सीधे एक कंपनी सीधे कंज्यूमर को कनेक्ट करती है, बीच के बिचौलियों को हटा देती है, 65% की पावर आपको दिखाती है कि बीच का जो 65% होता है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को कैसे प्राप्त होता है। इन सारे बेनिफिट को
आपको तब पता चलेगा जब आपको कंपटीटर्स का पता होगा। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्ट हमको मिलता था तो एक चेन सिस्टम के माध्यम से मिलता था, और उस चेन सिस्टम में कंपनी होती थी, डिस्ट्रीब्यूटर होता था, होलसेलर होता था, रिटेलर होता था, और आप होते थे। और उन सभी के बीच में हम वही प्रोडक्ट खरीदते थे जिन प्रोडक्टों को बड़े बड़े नेता, अभिनेता, क्रिकेटर और प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रचार करते थे, जिन प्रोडक्टों का, जिनको हम देखते थे कि वो ऐश्वर्या राय ने जिस साबुन का प्रचार कर दिया वैसे ही लगा के हम भी उस तरीके से गोरे हो जाएंगे, राइट। तो उन प्रोडक्टों को हम तब खरीदते थे जब हम उन सेलिब्रिटी जिनको हम पसंद करते थे, जिन अभिनेत्री, नेता, अभिनेता जिनको हम पसंद करते थे, उनको हम उसका प्रचार करते हुए देखते थे। कभी हमने गौर नहीं किया कि वो नेता, अभिनेता, क्रिकेटर इन प्रोडक्टों का प्रचार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक नेता का काम तो देश की सेवा करना है, एक अभिनेता का काम तो सिर्फ एक्टिंग करना है, एक क्रिकेटर का काम तो सिर्फ क्रिकेट खेलना है। लेकिन क्रिकेट खेलने के अलावा वो बूस्ट का प्रचार क्यों कर रहा है, वो कॉम्प्लान का प्रचार क्यों कर रहा है। एक अभिनेत्री जो एक्टिंग करने के अलावा वो किसी साबुन कंपनी के साथ क्यों टाई अप कर लेती है। तो ये सारे काम क्यों करते हैं लोग, क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए, अपने सपनों के लिए। वो अपने सपनों के लिए एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, और आप एक कंज्यूमर की तरीके से प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, और आप उन सभी चेन सिस्टम में सबसे आखिरी हिस्सा है। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आती है और वहां पर इकाना आपको मिलती है, और इकाना आपको वो प्रोडक्ट सीधे आपको पहुंचाती है। आज अगर हमारे पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, वो हेल्थ केयर लेने के लिए आपको किसी मेडिकल स्टोर जाने की जरूरत नहीं है, किसी होलसेलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर खुद, आप एक उपयोगकर्ता होते हैं, आपको सीधे कंपनी से मिलना है, और कंपनी आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। और जिसके भी माध्यम से इस कंपनी के अंदर हो, कंपनी सभी का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ती है, क्योंकि हम एक कंज्यूमर नेटवर्क बना रहे हैं, राइट। पहले आपको, अब आपका दिमाग क्या चलता है, अच्छा हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो जिसने हमको मिलवाया है उसके पास भी पैसा जाएगा, उसके पास भी जाएगा, हम तो यूज ना करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप मत यूज करो। आप अगर इस सोच तक गए हो तो आप विश्वास मानो, आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हो। क्योंकि अभी तक आप वहां पर थे जहां पर आप इस्तेमाल कर रहे थे तो आपको एक चवन्नी भी नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही आपको ज्ञान मिला कि यार यहाँ पर हम बहुत बड़ा कंज्यूमर नेटवर्क बना सकते हैं, और यहाँ पर हम अगर किसी कंपनी के साथ डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, और जिसने जो पहले आ गया, जो पहले इसके साथ मिल गया, और जितना ज्यादा प्रचार कर लिया, जितना ज्यादा बड़ा कंज्यूमर नेटवर्क बना लिया, तो जब जब प्रोडक्ट यूज होगा उसका एक एक रुपए भी होगा तो सब में बटेगा, लाइन से बटेगा। तो आप भैया, मेरे यूज किए हुए का पैसा इनके पास नहीं जाना चाहिए क्या? ये सवाल, ये जवाब आपके मन में पहले क्यों नहीं आया, जब किसी दुकान से जाके आप प्रोडक्ट लेते थे, और उस दुकान का मालिक जो एक गुमटी से स्टार्ट किया था और 10 साल में उसने एक मॉल क्रिएट कर दिया, तब आपके मन में ख्याल ना आया। लेकिन आज जब आपको इस इंडस्ट्री के अंदर, जब कोई व्यक्ति आपको एक सही रास्ता बता रहा होगा, कह रहा होगा कि मैं भी इस इंडस्ट्री से कमा रहा हूं, तू भी इस इंडस्ट्री से कमा ले, हम प्रोडक्ट खाएंगे और खिलाएंगे तो भी पैसा बनेगा, और इस प्रोडक्ट का प्रचार करेंगे तो भी पैसा बनेगा, तब हमारे अंदर दिमाग, हमारे अंदर ना वो क्या होता है, वो मंथरा जाग जाती है, राइट। है ना, कि हम कान भरने लगते हैं यहाँ पे, ना खुद काम, कहते हैं ना, हमने ठान रखा है ना खुद कमाएंगे ना दूसरों को कमाने देंगे। तो हम सोचते हैं कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे तो जीवन बदल जाएगा, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे तो हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, और हमें तो उसी पोजीशन पे रहना है, उसी जिंदगी को जीना है। तो जिसको उसी जिंदगी को जीना है वो क्या करता है, वो खुद के मन के अंदर दिया नहीं जलाता सफलता का, वो दूसरे का दिया बुझा देता है। तो इस तरीके के लोगों के, नकारात्मक लोगों से आपको दूर रहना है। ये बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। आपको समझना है कि पहले आप कहाँ थे, आज आप कहाँ पे हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना कि आपको हो सकता है हमारे S46 का प्रचार करने में झेप आती हो, आपको हो सकता है हमारे शुगर इसको बताने में आपको एक सेल्समैन वाली वर्ड की फीलिंग आती है। मुझे याद है, मैं फ्राइडे की मीटिंग के अंदर था, तो उसमें हमारे मेंटोर ने एक सवाल पूछा कि कितने लोगों को सेल्समैन जैसे वर्ड से जब कोई बुलाता है तो कैसा लगता है, तो लोगों ने बोला बुरा लगता है, बुरा लगता है, बुरा लगता है। और भाई साहब, इन लोगों को कौन क्या बोलेगा, जिनको हम देखते हैं। हम अमिताभ बच्चन साहब को क्या बोलेंगे, इनका तो काम एक्टिंग करना है, और ये तो दबा के 4 4 5 5 10 10 15 15 ब्रांड के साथ कोलैबोरेट है ना। ये कैडबरी को खाना बताते हैं, और कैडबरी जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप खा रहे हो बढ़िया से, हमारे बच्चे भी खा रहे हैं, सारे दांत गल गए बच्चों के, और पैसा किसके पास जा रहा है, इनके पास जा रहा है। सचिन तेंदुलकर कहता है बूस्ट इज अ सीक्रेट एनर्जी, है ना, क्या ऐसे कुछ डायलॉग है ना। उसकी सीक्रेट एनर्जी है बूस्ट। जितना वो 4 मैचों से नहीं कमाते, उतना वो एक एड से, इस डायलॉग से कमा लेते हैं, है ना। अजय देवगन कह रहा है कि विमल के दाने दाने में स्वाद है। आपको आपको ये सारे लोग को देखकर आप कहते हो अरे ये तो सर बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं। मेरे विश्वास मानो माय डियर फ्रेंड्स, आप जीवित ही क्यों, आपको ये सोचना चाहिए।
उनको पता है कि उनको बड़ा बनने के लिए क्या करना है, उनको पता है कि कमाने के लिए क्या करना है, उनको पता है कि एक्स्ट्रा काम करने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बनता है, रईस व्यक्ति बनने के लिए मल्टीपल काम करने पड़ते हैं। और आज अगर इकाना आपको मौका दे रही है कि एज अ ब्रांड एम्बेसडर, एज अ सेलिब्रिटी आप हमारे साथ में कोलेबरेट करो, हम कोई फीस नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये झूठ का प्रचार करते हैं और हम कहते हैं आप इस्तेमाल करो प्रोडक्ट को और उसके टेस्टिमोनियल का प्रचार करो। हमारे साथ काम करना आसान है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। आप हमारे साथ मिलकर अपना एक यूजर नेटवर्क बना सकते हो। और इन्होंने भी क्या बनाया, यूजर नेटवर्क बनाया है भाई साहब, इन्होंने भी अपना यूजर नेटवर्क बनाया है, राइट। और आपको मैं क्या कह रहा हूं, आप भी अपना एक यूजर नेटवर्क बना सकते हो और उस यूजर नेटवर्क के थ्रू आप बड़ा पैसा बना सकते हो। और वो सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ही संभव हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहता है कि हम आपको सीधे आपके सपनों से जोड़ेंगे। आपको अपनी जरूरतों के प्रोडक्ट, आप यहाँ पे दो तरीके से जुड़ सकते हैं। आप सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट लगते हैं तो सिर्फ यूजर बन जाइए और प्रोडक्ट खाइए और खिलाइए, अच्छी बचत पे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, राइट। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मैं अपने आसपास समाज, फैमिली, फ्रेंड, मित्र, यार जितने भी हमारे आसपास के लोकेलिटी में जो परेशान है उनको ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए, आपके माध्यम से अगर उनको ये प्रोडक्ट मिलता है तो कंपनी आपको एक स्पेशल एडवांटेज देती है, एक स्पेशल तमगा, एक स्वास्थ्य वॉरियर का तमगा देती है, कि काना स्टार का तमगा देती है, इकाना बिजनेस ओनर कह के आपको बुलाती है और कहती है कि आप हमारे साथ कोलेबरेट होकर काम करिए, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो ताकत है कि समाज को आप बदल सकते हो और भारत को स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत बनाने में आप हमारी मदद कर सकते हो, राइट। तो हो सकता है आपके साथ 100 लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आए लेकिन 95 लोग सिर्फ यूजर बन के रह जाएं, लेकिन 5% लोग, जो 5 लोग हैं, वो हो सकता है हमारे साथ हेल्थ वॉरियर बन के काम करें। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार दिखा रहा हूं इकाना में काम करने का बेनिफिट। इकाना में जीरो इन्वेस्टमेंट पे आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। इस बिजनेस में आप परिवार मिलकर काम कर सकता है। इकाना में जीरो रिस्क पे बिजनेस है, पार्ट टाइम या फुल टाइम कैसे भी आप काम कर सकते हो। इकाना का बिजनेस एक बार आपने क्रिएट कर लिया तो ये बिजनेस आप अपने नॉमिनी को ट्रांसफर भी कर सकते हो। इकाना में अनलिमिटेड इनकम है, इनकम को कमाने का दायरा आप खुद सेट कर सकते हो। इकाना में पैसिव इनकम आती है, एक बार मेहनत अगर लग के 2 4 साल 5 साल लग के मेहनत कर ली, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कंज्यूमर मार्केट, एक कम्युनिटी क्रिएट कर ली, फिर आप उस कम्युनिटी को सिर्फ मेंटेन करते हो और आपके पास पैसा आता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एजुकेशन, कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हम सब कुछ आपको सिखाते हैं, हमें सिर्फ जीरो व्यक्ति चाहिए, हीरो हम बनाते हैं, राइट। मन में सवाल हो रहा होगा, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं कैसे काम को कर सकती हूँ। मन में सवाल आ रहा होगा, मैं तो अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कैसे इस काम को कर सकता हूँ। मन में सवाल आ रहा होगा, मेरा तो अपना बिजनेस चल रहा है यार, मैं कैसे इस काम को, काम तो बहुत अच्छा है, कैसे कर सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट, हाउस वाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल, रिटायर्ड पर्सन, कैसा भी व्यक्ति हो, कोई एंटरप्रेन्योर हो, कोई बिजनेस ओनर हो, कोई भी व्यक्ति हो, भाई साहब लो रिस्क का बिजनेस है। एक बार पार्ट टाइम करके देख लो, 1 घंटे भी करके देख लोगे, जिंदगी बदल जाएगी, मेरा विश्वास मानो। 1 घंटे करके देख लोगे, लेकिन ईमानदारी से करना, राइट। ईमानदारी से करना, 1 घंटे भी कर लोगे ना तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, इसीलिए सब कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसीलिए सब कर सकते हैं। सीखने के लिए तैयार हो, मेहनत करने की अगर इच्छा है और वाकई में अगर अपने आप को बदलना चाहते हो ना, तो आपको, क्योंकि आपको ही काम करना पड़ेगा। आपको अगर सिखाएंगे हम, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे, लेकिन आपको सारी चीजें अपने लिए तैयार करनी होंगी। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बदल आप अपने आप हो सकते हो। और आज तो भारत सरकार भी हमारे साथ है। अब तो कहते हैं, जब हमें पता है कि हम एक लीगल इंडस्ट्री के अंदर है, तब तो दबा के काम करना चाहिए। हमें शर्म आती है बोलने में कि आई एम ए नेटवर्कर, आई एम ए डायरेक्ट सेलर। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक डायरेक्ट सेलर हैं। कौन सी ऐसी अभी तक मार्केट थी, कौन सा ऐसा एक दुकान था जहां से आपने एक शुगरीज, एक अपने माता पिता या किसी का भी कोई भी हेल्थ न्यूट्रिशन लिया और उस न्यूट्रिशन को लेने के बाद उसने आपको हंस के डिस्काउंट अपनी तरफ से दिया और कहा कि सर आपका केवाई आपके खाते में भी ये पैसा आएगा। कभी हुआ क्या ऐसा, कभी हुआ? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके बताओ, कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आज एक एक कंपनी आपको मिली है जो कह रही है कि हमारे साथ में ब्रांड कोलैबोरेशन करो और आप हमको, हमारे उत्पादों को लेकर लोगों तक पहुंचो, क्योंकि हमें मालूम है हम हर जगह तक नहीं जा सकते। ये इस भारत में सबसे तेजी से अगर आपको बढ़ना है तो आपको डिजिटल मार्केट का सहारा लेना पड़ेगा, आपको हैंड टू हैंड लोगों का सहारा लेना पड़ेगा, माउथ पब्लिसिटी का सहारा पड़ेगा, जो कि सब, और रियल टेस्टिमोनियल्स को शेयर करना पड़ेगा।
दोस्तों ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बाद सिर्फ हमें एक ही चारा बचता है। हमें क्या करना है, इकाना के प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं, उन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना है जिससे हमें बिलीफ आएगा, और अपने टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करने हैं। अगर आपको फैट लॉस करना है तो फैट लॉस टेस्टिमोनियल बनाइए। अगर आपके घर में कोई डायबिटीज क्योर हुआ है तो डायबिटीज क्योर का टेस्टिमोनियल बनाइए। डाइजेस्टिव क्योर हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा हुआ है, कुछ भी XYZ कोई भी टेस्टिमोनियल छोटे से बड़ा आपको अगर मिला है, उसको रिकॉर्ड करिए, उसको शेयर करिए लोगों के साथ में। और जितना ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, लोगों को लोग डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो उस डिमांड की सर्विसेज को हमको क्लियर करना है। और वो सारी चीजें जब हम क्लियर करते हैं, तब हमारा बिजनेस बड़ा होता है। और विश्वास मानो, अगर इतनी चीजें समझने के बाद अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आपको जरूरत है रिपेयरमेंट की, है ना, एक बार काम करना है अपने ऊपर। ठीक है दोस्तों, इकाना के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ बेनिफिट हैं। इन बेनिफिट्स की बात करी जाए तो इकाना के अंदर आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग डिस्काउंट्स हैं हमारे यहाँ। जब हम बिजनेस के अंदर इंटर करते हैं, उसका इनकम अलग मिलता है हमको, जो कि मंथ एंड में मिलता है हमको। हर 1 तारीख से 2 तारीख तक हमें पे आउट्स आ जाते हैं, चाहे वो पे आउट्स 1 रुपए के हों, चाहे मल्टीपल कितनी भी बड़ी रकम हो, वो हमारे काम के अनुसार जो हमने काम किया वो पे आउट हमें 1 तारीख के अंदर प्राप्त हो जाते हैं। हमारे यहाँ बिगनर स्टार बोला जाता है, जब हम रिपर्चेज होती है हमारे यहाँ पर, डिमांड आती है, रिपीट खरीदारी होती है, उस पे हमें जो भी पॉइंट्स मिलते हैं उसका 20% जो एक कंपनी का जो प्लान के अकॉर्डिंग, कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको प्राप्त होता है। स्टार कंसल्टेंट जब बनते हैं तो 5% और मिलता है। जब आगे की प्रो स्टार कंसल्टेंट बनते हैं तो 5% और मिलता है। सिल्वर स्टार मैनेजर बनते हैं तो 7% और मिलता है। गोल्ड स्टार मैनेजर बनते हैं तो 3% और मिलता है। स्टार डायरेक्टर बनते हैं तो 10% और मिलता है। क्राउन डायरेक्टर बनते हैं तो 5% और मिलता है। वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो 5% और मिलता है। जो CTO लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं कंपनी टर्नओवर। और भारत में इकलौती ऐसी कंपनी है जो, और मैं भारत की बात नहीं करूंगा, मैं वर्ल्ड में इकलौती ऐसी कंपनी है जो पूरा पूरा प्लान कंपनी टर्नओवर के सिंगल फॉर्मूले के ऊपर टिका हुआ है। जहां पर हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना बड़ा कंजम्पशन होगा, उतना बड़ा पे आउट बनेगा। और जैसे जैसे आप नीचे वाइस प्रेसिडेंट पे आओगे, तो आपको लग रहा है कि ये तो नीचे आ रहे हैं तो सिर्फ 5% मिला, नहीं, एक्मुलेट हो रहा है। जितना भी ऊपर मैंने दिखाया सारे परसेंटेज, वो क्लब होके आपको मिलते हैं आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, राइट। और इसके बारे में अगर डीप और डेप्थ में जानकारी लेनी है, तो जिसने भी आज आपको मीटिंग के अंदर इनवाइट किया है, आप उसके साथ 1 to 1 बैठिए और 1 to 1 इस प्लान के डिटेल में काम करिए। और एक और बेनिफिट है, वन मोर बेनिफिट, जो हमें पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे खास बनाता है, जो किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर नहीं है, जिसको बोलते हैं सेल्फ बिजनेस रॉयल्टी कैशबैक। और इन कैशबैक को उन्हीं को मिलता है, या ये जितनी भी आमदनी मैंने दिखाई, ये उन्हीं को मिलती है। ये सभी आय केवल पंजीकृत, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, जिनकी KYC हो रखी है, जिनकी ID एक्टिव है, ये सारे लाभ सिर्फ वही ले सकते हैं, वही इन पर काम कर सकते हैं। वरना आप एक कस्टमर के भांति हमसे प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं, आपको किसी भी सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा, कंपनी के द्वारा आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो इन सारे लाभ को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे साथ रजिस्टर्ड होना होगा। और विश्वास मानो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपके मन में सवाल आ रहा है कि हम क्यों काम करें, तो आपको एक बार इनको देखना चाहिए फिर से, राइट। और मेरी नजर में आप इनसे कई गुना बेहतर टैलेंटेड हो। जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। उन्होंने कंपनी नहीं पूछी, गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं देखी, इन्होंने तो फॉल्स कमिटमेंट करके, आज गवर्नमेंट ने इनके ऊपर भी लगाम लगाई हुई है कि आप जो चीजें सेहत के लिए अच्छी हैं सिर्फ उनका प्रचार करिए। जो चीजें आपने जिससे पूरे बेनिफिट्स पढ़ लिए हैं, अगर उससे कोई भी नुकसान होता है तो कंपनी पे भी चार्ज ठुकेगा और आप पे भी चार्ज ठुकेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आप हमारे सामने, इकाना आपके सामने एक हाथ बढ़ाती है ब्रांड कोलेब्रेशन का, और आप अगर हमारे साथ में ब्रांड कोलेब्रेशन करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स और एक बड़ा बिजनेस पोर्टफोलियो काम करने के लिए आपको मिलता है। और आपकी सफलता में हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ फिर से एक बार बोलेंगे कि अपनी परिस्थितियों को एक बार गौर करके देख लेना। काम मत करना, कोई जरूरत नहीं है इकाना में काम करने की। लेकिन अगर अगर आपके सपने सारे पूरे हो रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन विश्वास मानो, अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, बच्चों को वो मुकाम पे पहुंचाना है जो मुकाम पे हम नहीं पहुंच पाए, और
रिटायरमेंट प्लान करना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, एक्स वाई जेड कोई भी चीज हो, अगर आपको लगता है यार पार्ट टाइम कोई काम करना है, मैं नौकरी कर रहा हूँ तो उसके साथ में कुछ और करना है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने की जरूरत है, और अगर सबसे सरल व्यवसाय आप ढूंढ रहे हो, तो मेरी नजर में डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा सरल व्यवसाय कोई नहीं है। और ये व्यवसाय आपको हर वो चीज दे सकता है जो आप चाहते हो। यहाँ पे अपना बेंचमार्क आप खुद क्रिएट कर सकते हो। तो आज की मीटिंग के अंदर मैं आशा करता हूँ कि मैं आज शायद आपको आपके सपनों से कनेक्ट करा पाया हूँगा, उस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करा पाया हूँगा जिस प्लेटफॉर्म की आपको वाकई में जरूरत है। और विश्वास मानो दोस्त, आज के बाद आप जब काम करो ना, तो एक अलग दिख कर काम करना चाहिए। आप कोई भी, आप हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, कुछ भी आप, मैंने बोला ना, आप कुछ भी करते हो, एक्स्ट्रा करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन के साथ में होना, राइट प्लेटफॉर्म पर होना बहुत जरूरी है। सही समय पर सही इंडस्ट्री का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। और जब ये इंडस्ट्री ग्रोथ फेज में चल रही है, आने वाले समय में कंपटीशन बहुत हाई होता चला जाएगा। आज आपने अगर कंज्यूमर मार्केट नहीं बनाई अपनी, तो बाद में आप सिर्फ कहेंगे कि, और आपकी बेटे या बच्चे आपसे एक ही सवाल करेंगे कि पिताजी काश कर लिया होता आपने, तो आज आपने सोच लिया होता और ठीक से एक काम पर लगकर फोकस कर लिया होता, तो आज हमारी जिंदगी बदल गई होती। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं माइक को वरदान आदित्य सर को ट्रांसफर करूंगा और मैं बोलूंगा इस मीटिंग को क्लोज करें। और फिर से मिलेंगे एक फ्राइडे ट्रेनिंग के अंदर, जो हमारे साथ में कोलैबोरेट हो चुके हैं उनके साथ में हम कुछ सीखेंगे, जानेंगे। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े पेशेंस से मुझे सुना। और आशा करता हूं कि आज के बाद आप आम आदमी की तरीके काम नहीं करेंगे, आप खास आदमी की तरीके काम करेंगे। और कोई भी बहाना हावी नहीं होने देंगे अपने ऊपर। राइट। कोई भी बहाना हावी नहीं होने देंगे और लग के काम करेंगे। और अपने आप को सफल होके दिखाएंगे, सफल करके दिखाएंगे। राइट। ये 2026 उन्नति का साल है, रेवोल्यूशन का साल है, तरक्की का साल है। दोस्तों, मिस अगर हो गया ना, तो आपके सपने भी आपसे छूट जाएंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच। ओवर टू यू वरदाना सर। सर मुझे स्पॉटलाइट कर दीजिए। मेरे पास को होस्ट नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। सो सर ने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया, अबाउट प्रोडक्ट दिया, हमें कंपनी की नॉलेज दी, हमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर करी कि किस तरीके से एक कहते हैं ना, आप अपने समाज में अपनी खुद की इज्जत बना सकते हैं, है ना, डायरेक्ट सेलर। और कल भी जब मीटिंग ली थी जब फ्राइडे को, तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ हमने सेलिंग का पार्ट कवर किया था। तो उसमें बताया था कि एक सेलर की जिंदगी में, कहते हैं आप खुद उसे कहीं ना कहीं उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते अपने लाइफ में, बट आप खुद जब आप करने उतरते हो उस फील्ड में, तब उसका दर्द पता चलता है। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जहां पे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, और इजी वे में, जहां पे हमारी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती हमसे, हमसे हमसे इन्वेस्टमेंट नहीं मांगा जाता। तो ऐसा व्यापार करने में किसका मन नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, कहते हैं ना, कभी कभी कोई चीज जब फ्री में मिलती है तो उसकी इज्जत नहीं की जाती, लोग इज्जत नहीं करते उसकी। तो ज्ञान भी मिल रहा है फ्री में, इस मीटिंग के कोई चार्जेस नहीं है, जबकि और बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग ऐसी कंपनीज हैं जो मीटिंग करने के या आपको सिखाने के पैसे लेते हैं, और आपको अलग से आपको उस इवेंट में आने के लिए पैसा देना पड़ता है। और जो गैदरिंग बता रहे थे सर कि 1.5 लाख लोगों की गैदरिंग होने वाली है, उस गैदरिंग का जो एक टिकट है उसको खरीदना पड़ता है, वो है 5,000, 6,000, 10,000, ऐसे टिकट्स होते हैं। और उसके साथ साथ आपको क्वालिफिकेशन के लिए फोर्स किया जाता है। तो दोस्तों, क्या आप इन सब चीजों से लगता है कि आप सारी चीजें कर सकते हैं? इकाना क्यों बेस्ट है? वो सिर्फ रीजन ये है कि आप फोर्स नहीं किए जाते, आपको फोर्स नहीं किया जाता किसी भी चीज के लिए। इनफैक्ट आपको किसी इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए हम सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। हमने हफ्ते के 2 दिन डिसाइड किए हैं, जबकि वहां पे डेली बेसिस पे मीटिंग्स होती हैं, सुबह 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक होती है। फिर भी उसके बावजूद हम आपके लिए सिर्फ 2 दिन का मीडियम डिसाइड करते हैं, या फिर हम लोगों ने इसको बना के रखा हुआ सिस्टम को इस तरीके से, ताकि आपको बोर ना लगे, आप डेली बेसिस पे आपको ये ना लगे कि आपके ऊपर कोई चीज थोपी जा रही है। तो दोस्तों, इसीलिए गाना बेस्ट है। और आज इस तरीके से हम लोग खुद काम कर रहे हैं जहां पे हमारे पास काम करने का फ्रीडम है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर हम काम करेंगे तो दोस्तों जरूर बढ़ेंगे। पर इसकी कद्र करिए, इसकी इज्जत करिए, समय की इज्जत करिए, क्योंकि समय की इज्जत जिसने नहीं करी उसको कुछ नहीं मिला। समय, सही समय पे काम होना। अगर आप सुबह सुबह उठना है आपको, तो फिर उठना है। क्या आप उसको निगलेक्ट करके रात के 9 बजे उठेंगे? क्या आपके सारे काम पूरे होंगे?
दोस्तों यकीन मानिए, जो हाउस वाइफ्स हैं उनको तो मुझे नहीं लगता कि उनके हस्बैंड उनको बर्दाश्त करेंगे। शायद उसी दिन उनका पैकअप होगा और वो घर से बाहर होंगे। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो आज इसी के साथ हम सर को एक बार बड़ा सा थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि एज अ जो हमारे पास आज उन्होंने जो नॉलेज शेयर करी है, जिस तरीके से उन्होंने हमको सारी चीजें बताई, तो एक दीपक के भांति हम लोग सारी चीजें सुन रहे थे, और वो एक सूर्य के भांति चमक रहे थे और सारे ज्ञान को हम लोग को दे रहे थे, प्रकाश कर रहे थे हमारे मार्ग को। तो एक बार एक साथ बोलेंगे सभी लोग, थैंक यू।